आज हम लोग वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे डिटेल से कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप सबको पता है वर्डप्रेस क्या है, एक सीएमएस है और सीएमएस पे हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और सिर्फ वर्डप्रेस ही एक सीएमएस नहीं है, बहुत सारे सीएमएस है, शॉपिफाई, मैजेंटो, ये सब सारे जितने भी हैं ये बेसिकली सीएमएस की हेल्प से आप लोग अपना वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चाहिए होता है डोमेन और होस्टिंग, राइट। और डोमेन और होस्टिंग जब आपके पास में आ जाता है तो आपका पहला टास्क होता है डोमेन और होस्टिंग की हेल्प से आप अपने साइट को बेसिकली आप उसको मर्ज करते हो अपनी साइट को। और मर्ज करने के बाद आपका जो बेसिकली टास्क होता है वो सिंपली हर एक वेबसाइट के साथ में आपको इसका डीएनएस मिलता है और वो आपको अपडेट करना पड़ता है अपने डोमेन में लॉगिन करके। मैं वो भी आपको 2-3 मिनट के लिए ब्रीफ कर दूंगा बाद में। अभी हम लोग कंप्लीटली फोकस करते हैं वर्डप्रेस के सेटअप के ऊपर में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने क्या किया, मैंने अपने सी पैनल में जाके लॉग इन कर लिया। ये मैंने एक डमी सी पैनल जो है अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। मुझे जब भी स्टूडेंट्स को बताना होता है कि वर्डप्रेस सेटअप कैसे करते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है। आप हम लोगों ने ये वाला, अभी आप लोगों को इस पे कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि होम पेज पे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको सिंपली करना है, इस डोमेन को आप ओपन करोगे, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, स्लैश पुट करके आप इस पे डब्ल्यू पी नहीं सी पैनल, क्योंकि डब्ल्यू पी तो तब आएगा जब वो आपका सेकेंडरी स्टेप है। जो डब्ल्यू पी वाला स्टेप है वो आपका सेकेंडरी स्टेप है। गुड मॉर्निंग। एंड देन अब जैसे हमने सी पैनल पे क्लिक किया तो देखो ये सी पैनल बेसिकली लॉगिन हो रहा है। और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरीके से पैनल ओपन हो जाएगा, जैसा पैनल आपको यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा है। बाकी सारी चीजें क्या है उस पर अभी फोकस नहीं करते, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, जब आप वर्डप्रेस में थोड़ा सा नीचे जाते हैं यहाँ पे आपको दो टूल्स मिलते हैं। एक होता है आपका, ये देखिए वर्ड स्क्रिप्ट्स, ये है आपका वर्डप्रेस, दिस वन, राइट। और एक है आपका यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाकुलस। ये दो तरह के आपको सॉफ्टवेयर्स और या फिर कह सकते हो कि आपको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग अपना स्क्रिप्ट जो है बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो या वर्डप्रेस का सेटअप इसमें डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाकुलस की हेल्प से आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक वर्डप्रेस का बेसिकली सेटअप करते हैं, राइट। वर्डप्रेस को सेटअप करने के बाद दो चीजें होती हैं। जब भी आप वर्डप्रेस सेटअप करोगे बेसिकली यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर हो जाएगा। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल देख रहे हो, यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। मेन जो फाइल होती है वो तीन होती हैं, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट और डब्ल्यू पी इंक्लूड्स। ये तीन चीजें होती हैं। डब्ल्यूपी एडमिन जहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होते हैं, डब्ल्यूपी कंटेंट जहाँ पे आपका वेबसाइट का पूरा कंटेंट होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो मैंने एक डमी वेबसाइट बेसिकली ओपन करके रखी है इस तरीके से कुछ, ऐसा कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ऐसा कुछ वेबसाइट मैंने एक डमी ओपन करके रखा है आपके लिए। ये ऐसा वेबसाइट आप लोग इजीली सेटअप कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर में, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ बड़ा चैलेंज इसमें बेसिकली नहीं है। ऐसा वेबसाइट आप सेटअप बेसिकली कर सकते हो। एक बना बनाया थीम है, बना बनाया पार्ट है जिसको बेसिकली इंस्टॉल किया गया है, राइट। वो आपको डब्ल्यूपी कंटेंट में दिखेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें दिखेंगी। प्लगइन्स दिखेगा आपको, प्लगइन्स मैंने आपको बताया था क्लास में, जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं वो सारे के सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे, आपने जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल किए ना वो सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यूज किया, आपने डब्ल्यूपी फॉर्म यूज किया, आपने वो कॉमर्स यूज किया, जो भी यूज किया आपने, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और थीम जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की बहुत सारी डिफॉल्ट थीम होती हैं। डिफॉल्ट थीम कौन सी होती है, फिर से आज बता रहा हूँ आप लोगों को। वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट थीम्स होती हैं वो आपका होता है 2021 2020, ये सीरीज ही पूरी की पूरी डिफॉल्ट है। 2021 2020 और इसी तरीके से 2019 13 14 15 16, इस तरीके की आपको बहुत सारी वर्डप्रेस की थीम जो है बेसिकली देखने के लिए मिलेंगी, जो कि वर्डप्रेस की बेसिकली डिफॉल्ट थीम है। लेकिन इसके अलावा वर्डप्रेस की कुछ बहुत फेमस थीम है जो कि थीम मेनली मार्केट में यूज की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था एस्ट्रा थीम इज वेरी फेमस, जनरली इसको लोग यूज करते हैं। आज हम लोग भी बेसिकली एस्ट्रा को ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको और भी लाइट वेटेड थीम चाहिए, काफी लाइट वेटेड थीम चाहिए, तो ओशियन डब्ल्यूपी बहुत अच्छी थीम है, बहुत लाइट वेटेड थीम है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट। एंड देन जनरेट प्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट। आप कह सकते हो ब्लॉगिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट थीम है, आप जनरेट प्रेस यूज कर सकते हो, राइट।
एंड देन इसको थोड़ा सा और लोड करोगे तो आपको और भी बहुत सारी थीम्स देखने के लिए मिलेंगी। मेरा एक टाइम पे जो फेवरेट होता था वो सिडनी थीम होता था, मैं बहुत ज्यादा इस पे वर्कआउट करता था 2013 से लेके ऑलमोस्ट मैंने 17-18 तक सिडनी थीम पे काम किया, क्योंकि मेरे के लिए काम करना इस थीम पे बहुत ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें हैं वही ये लाइट वेटेड चीजें हैं। ई कॉमर्स वगैरह के लिए आपके पास में अलग अलग थीम है, मैंने आपको बताया था। स्टोर फ्रंट इज गुड थीम अगर आप ई कॉमर्स को बेसिकली यूज करने वाले हो, और भी आपको आप एक्सप्लोर करोगे और भी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो आपको पॉपुलर सेगमेंट दिख रहा है ना, इसमें जो आपको थीम दिख रही है वो हमेशा अच्छी थीम्स ही होती हैं। लेकिन उसके अलावा कैसे जानोगे कि थीम बेटर है कि नहीं? आप इस थीम को बेसिकली क्लिक करके, जैसे ये मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ब्लैंक ब्लैंक कैनवास नहीं, मैं ये इंस्पायरो ये थीम को ओपन कर लेता हूँ। राइट, जैसे ही मैंने इस थीम पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे ना इस थीम का रिव्यू दिख जाएगा कि ये थीम बेसिकली अच्छी है कि नहीं है। इसका बेसिकली यहाँ पे आपको रिव्यू दिख रहा है कि 15 लोगों ने अच्छा रेटिंग किया है और 1 लोगों ने बोला है कि दिस थीम इज नॉट गुड। राइट, इससे ज्यादा डेटा नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि डेली 200-300 जो है बेसिकली नया थीम है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो इससे आप बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए अच्छा है। लेकिन और भी आप इसी तरीके से थीम को चेक कर लोगे। लेट्स सपोज पॉपुलर एफएक्स, राइट, ये बहुत पुरानी थीम है। इसको देख सकते हो कि इसमें भी रिव्यूज वगैरह मिले हुए हैं, 4.5 स्टार जो है इसको मिला हुआ है। और ये जनरली ये 1000 से ऊपर लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मींस ठीक रिव्यू है। अगर हम देखें तो आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो इस थीम के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड रुको। बाकी थीम में तो इजीली मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज एस्ट्रा ही ओपन करते हैं, इसका तो बहुत अच्छा मार्केट का रिव्यू है अगर हम बात करें एस्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्ट्रा के बारे में 6,000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं और काफी पॉपुलर थीम है। इसके बारे में आपको रिव्यू भी जो है 5 स्टार, ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ। देन सी ऑल पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप एस्ट्रा के डिटेल में लोग इसके बारे में क्या डाल रहे हैं, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से चैलेंजेस भी देख सकते हो, और आप खुद भी लॉग इन करके इस पे अपने इनपुट्स वगैरह शेयर कर सकते हो कि कैसे क्या वर्कआउट इसका चल रहा है। थीम का बेसिक आइडिया लगाने के लिए ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आप पता कर सकते हो। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग फिर से बैक टू इस सेक्शन पे आते हैं। मैंने आपको बताया डब्ल्यूपी कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं पे आपका मेजर इन्फॉर्मेशन होता है। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपका डब्ल्यूपी इंक्लूड्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। अब लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने ब्लॉग्स बनाए या फिर आपने कुछ फॉन्ट अपलोड किए। फॉन्ट क्या होता है ना, कई बार आपके जनरली जो फॉन्ट होते हैं वो मैच नहीं करते या आपको नहीं मिलते, तो आप अपलोड भी कर सकते हो। राइट, वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे आप कर सकते हो। और एडमिन में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होते हैं और कुछ डेटा आपको यहाँ पे आपका यूजर का डेटा वगैरह जो है वो यहाँ पे आपका होता है। एडमिन का डेटा, यूजर का डेटा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपका डब्ल्यूपी एडमिन में होता है। तो मान लीजिए कल की डेट में आपकी वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, या थीम उड़ गई या प्रॉब्लम आ गया, तो अगर आपके पास में डब्ल्यूपी कंटेंट का भी बैकअप होता है ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी वापस आ जाती हैं। तो आप लोग बैकअप जरूर रखना डब्ल्यूपी कंटेंट का और डेटाबेस का, हमेशा याद रखना। नहीं तो आप होस्टिंग ऐसी लो जो आपको ऑटो बैकअप देता हो। राइट, आजकल तो वैसे जनरली लोग यही करते हैं कि होस्टिंग ऐसी बाई करते हैं जिसमें ऑटो बैकअप मिल जाता है। तो चलिए एक स्टेप पीछे होते हैं और सबसे पहले इंस्टॉलेशन के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट में आप जाओगे, ये मैंने सी पैनल लॉगिन किया, ये सबको क्लियर है कि tourbyexpert.com आपका जो भी डोमेन होगा, आपको अपना डोमेन ओपन करना है, उसका सी पैनल लॉगिन कर लेना है, और आपका सी पैनल लॉगिन करते ही आपका स्क्रैच से कुछ इस तरीके का आ जाएगा। राइट, जैसे ही इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास में आता है, यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे जाओगे थोड़ा सा, सॉफ्टवेयर मैनेजर बाय सॉफ्टा प्लस, ये बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए ही है। इसको हमने क्लिक किया, जैसे हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टॉलेशन जो है बेसिकली दिख रहे हैं, अलग अलग बेसिकली इंस्टॉलेशन दिख रहे हैं। हमने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह को या किसी को एक्सेस दिया हुआ है वो सब इंस्टॉलेशन दिख रहे हैं। लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डमी सेटअप करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया गाइज। मैंने इसको कुछ नहीं किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्योंकि आप एक वर्डप्रेस के अंदर में, एक सी पैनल के अंदर में मल्टीपल आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, नॉट अबाउट 1 और 2। आप लोग मल्टीपल सी मतलब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। मान लीजिए एक वर्डप्रेस आपको लगता है आपने अपने लिए बनाया, दूसरा आपको अपने क्लाइंट के लिए बनाना है,
तो आप वहीं पे एक फोल्डर बना दोगे और उस फोल्डर के अंदर में अपने वर्डप्रेस को सेटअप कर लोगे, राइट। तो हमने क्लिक किया इंस्टॉल पे, जिसको होम पे यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का सबसे पहले आपको वर्जन दिखाएगा। हम सबसे लेटेस्ट वर्जन के साथ में जा रहे हैं 5.7.2, आई थिंक, हाँ यही लेटेस्ट ही होगा ये आपका ऑलमोस्ट। तो ये आपका लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का। अगर आपको वर्डप्रेस का वर्जन भी चेक करना है आप लिख सकते हो, जनरली वर्डप्रेस वर्जन लिस्ट लेटेस्ट जो भी आया होगा। आप यहाँ पे नॉर्मली कई लोग डाउनलोड करके भी यहीं से पिक करते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट है 5.7.2, राइट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन, राइट। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस का बेसिकली लेटेस्ट वर्जन क्या है। हाँ, ये देखने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने यहाँ पे बेसिकली डाला 5.7.2, इसके बाद यहाँ पे आपने इसको HTTPS ही रहने दिया मैंने। वैसे HTTP भी आप जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपको HTTPS चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको SSL इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। वो हम डिस्कशन करेंगे SSL वगैरह के बारे में बाद में। अभी हम लोग बेसिक सेटअप पे फोकस करते हैं। SSL क्या होता है ये बता देता हूँ। ये जो आपको साइट के ऊपर में ये लॉक का सिंबल दिख रहा है ना, इससे वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग बेसिकली SSL का यूज करते हैं, राइट। कई बार आपके होस्टिंग के साथ में ही SSL का जो फीचर है वो दे देते हैं आजकल। तो पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल सबको फीचर फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं होम पेज पे नहीं कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ अपने नाम का, मतलब फोल्डर। मैं फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ। और गाइज आप लोग एक चीज को याद रखिएगा कि आपको अगर यहाँ पे, क्योंकि वर्डप्रेस कई बार क्या करता है बाय डिफॉल्ट ऐसे WP आपको ना, जैसे आप क्लिक करते हो सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल पे, आपको ऐसे दिखता है। आपको इसको रिमूव कर देना है अगर आप होम पेज पे बना रहे हो तो। और अगर आप डमी वेबसाइट बना रहे हो तो बेसिकली आप क्या करना कि यहाँ पे WP या कोई फोल्डर का नेम, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ प्रणव डेमो, राइट। मैं अपने नाम से एक डेमो क्रिएट कर रहा हूँ, प्रणव डेमो के नाम से। आपको बेसिकली एक डेमो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको बेसिकली आइडिया लग जा रहा है कि हाँ मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ इस फोल्डर के अंदर में। इस फोल्डर के अंदर में मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे मेरा साइट नेम आएगा मैं साइट नेम दे देता हूँ प्रणव डेमो वेबसाइट, राइट। ऐसे ही मैंने नॉर्मली नाम दे दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है जनरली, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है रिलीजेस wordpress.org, राइट। तो ये वर्डप्रेस का टाइटल वगैरह डालने के लिए, ये सब आप बाद में सेट करोगे जब आप SEO करोगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप पूरा का पूरा एक एक इंफॉर्मेशन सेट करोगे। अभी के लिए सिंपली हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं माई न्यू वेबसाइट, राइट। हमने डाल दिया। अब ये देखिए आपके पास में दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पे आ रहा है एडमिन और यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड। ये क्या है, वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए। सी पैनल को भूल जाइए, अब सिर्फ फोकस कीजिए वर्डप्रेस पे। क्यों? क्योंकि सी पैनल अलग होता है। सी पैनल मींस जहां पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। मींस आप 10 वर्डप्रेस भी वहां से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो 10 वर्डप्रेस मैनेज करेंगे 10 के 10 को ओपन करने के लिए आपको अलग अलग एडमिन एक्सेस की जरूरत होगी। तो वही एडमिन एक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पासवर्ड जो है कॉम्प्लेक्स रखिएगा। मैं अभी डेमो कर रहा हूं तो मैं सिंपली इसी पासवर्ड के साथ में जा रहा हूं, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। आप लोग डेमो नहीं कर रहे हैं, आप लोग मतलब अगर अपने लिए लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिएगा। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप इसको इस तरीके से पासवर्ड रखें ताकि आपके लिए काम जो है बेसिकली आसान हो जाए। लैंग्वेज, अब जिस किसी लैंग्वेज में भी वेबसाइट को बना रहे हैं आप उस लैंग्वेज को यहाँ से पिक कर सकते हैं, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्डप्रेस अपने तरफ से कुछ आपको थीम सजेस्ट करता है, आपको इसको भूल जाना है, इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये थीम सब उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वैसे बेसिकली होनी चाहिए। तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। तो बेसिकली हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल का वर्जन आ गया। यहाँ पे आपको फोल्डर सेट करना है। अगर आपको होम पेज पे बनाना है तो ये फोल्डर पूरा का पूरा हटा देना, राइट, ये हटा देना। अगर आपको फोल्डर में बनाना है वेबसाइट देखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक वेबसाइट कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं बन जाती तब तक हम उसको लाइव नहीं करेंगे। क्लाइंट की लैंग्वेज में सिंपली समझिए, अगर आप उसका वेबसाइट उससे बिना पूछे हुए उसके मेन फोल्डर पे लाइव कर देते हो या फिर आप उसके होम पेज पे लाइव कर देते हो तो वो एंग्री हो सकता है आपसे। क्यों? क्योंकि उसके क्लाइंट्स या उसके रिलेटिव्स या जो भी होगा, अगर वो देख रहे हैं तो उसका इमेज का जो है वो नुकसान होता है। इसीलिए आपको रिकमेंडेड है कि आप होम पेज पे नहीं, आप एक फोल्डर बना के इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको आप मूव भी कर सकते हैं फिर होम पेज पे। मैंने इसको प्रणब डेमो के नाम से सेट कर दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल।
जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मेरे लिए वर्डप्रेस पूरा का पूरा सेटअप कर देगा, मे बी 3 to 4 मिनट्स, या ये डिपेंड करता है कि आपका नेट कैसा है, स्पीड कैसा, क्योंकि ये डेटा बेसिकली वर्डप्रेस का इसमें इंस्टॉल कर रहा है, तो इंस्टॉलेशन में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ये तब तक अपलोड हो रहा है डेटा, पूरा जितनी भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है, ये अपलोड हो रहा है, तो इसको हम होने देते हैं। और मैंने आपको बताया ये कहाँ पे बेसिकली जाएगा, कि यहीं पे आपको एक, जब public underscore HTML खोलोगे तो यहीं पे प्रणव डेमो के नाम से एक फोल्डर बन गया। आप जब इसको ओपन करोगे देखोगे इस पे ना फाइल अपलोड हो रही है। ये वर्डप्रेस सेटअप पूरा का पूरा इस पे बेसिकली इस पे हो रहा है, राइट। और जब वर्डप्रेस सेटअप होता है ना, हर एक मैंने फोल्डर में बनाया तो मेरे फोल्डर में ही सारे फाइल्स ओपन होंगे। WP एडमिन बनेगा ही बनेगा, WP कंटेंट बनेगा ही बनेगा, WP इंक्लूड्स बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यही 3 फोल्डर मेन होते हैं। उसके अलावा सबसे मेन होता है आपका WP configuration डॉट PHP। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो वर्डप्रेस की साइट है आपकी, एक्चुअली में जो उसका कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है PHP। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक आइडिया क्या होता है, नहीं होता है पीएचपी के बारे में, आपको W3 स्कूल से काफी कुछ पता चल जाएगा। आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं ये क्या है नहीं है, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। आई फील डेफिनेटली होना चाहिए, हाँ, लर्न पीएचपी, राइट। यहाँ पे आपको बेसिक सारे के सारे इंफॉर्मेशन डेटा जो मिल जाएगा। क्यों? जो लोग वर्डप्रेस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे समझना चाहते हैं या डीप लेवल पे समझना चाहते हैं, वहां पे क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कि उसमें बहुत सारी चीजें ना कोडिंग में बनी होती हैं। वहां पे आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वेरिएबल्स पास करने पड़ते हैं, राइट, सिंटेक्स में जाके काम करना पड़ता है। तो वो सब सिंटेक्स वेरिएबल्स पास करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन जनरली लोग यूज नहीं करते। जितने भी एक बात करूं, बेसिक लेवल की साइट्स होते हैं उसमें यूज नहीं होती, लेकिन हाँ प्रोग्रामिंग लेवल पे या डेवलपमेंट लेवल पे जहां पे आपको थोड़ा सा कस्टमाइज करना होता है। लेकिन डे बाय डे ना वर्डप्रेस इतना आसान होता जा रहा है, या फिर इतने फीचर्स आते जा रहे हैं वर्डप्रेस में, कि उसका रोल जो है बेसिकली कम होता जा रहा है। लेकिन स्टिल अभी भी रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए काफी इफेक्टिव है, राइट। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए WP configuration डॉट PHP, मैंने क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फाइल को जब हम लोग ओपन करेंगे, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आती है वो समझना जरूरी है। वहां पे आपके वेबसाइट का सारा कुछ, सारा डिटेल, मींस जिस डिटेल के कारण आपको आपकी वेबसाइट लाइव दिखती है, वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आता है। सबसे पहले आपका आता है DB का यूजर नेम, ये वाला WP993, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मान लीजिए कल की डेट में आपने गलती से इस फाइल में कुछ चेंजेस किया, तो आपको करेक्शन करने के लिए फिर से इसी फाइल में आना पड़ेगा। ये फाइल थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी सेटअप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फाइल मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है, यही थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन टेक्निकल में आपको कुछ भी टच नहीं करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करना है, बस समझाने के लिए होगा ये सब चीजें। आप लोग इसको देखोगे और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे, अदरवाइज आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। यहाँ पे देखिए मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, राइट। कहाँ पे? इस डोमेन पे मैंने क्लिक किया, तो ये प्रणव डेमो पे ऐसा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन बेसिकली हो गया। इसके लिए क्या हुआ, कुछ कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स इंस्टॉल हुए मेरे फोल्डर में जाके। यहाँ पे एक लेवल ऊपर जाता हूँ, प्रणव डॉट डेमो में इंस्टॉल हुए, और एक डेटाबेस क्रिएट हुआ। डेटाबेस बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस कौन सा क्रिएट हुआ। मैं फिर से सी पैनल के अंदर में जा रहा हूँ। एक तो फाइल मैनेजर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी आती है इसमें, यहाँ पे ये माइस्क्वेल डेटाबेसेस में। यहाँ पे WP993 था, दिस वन ये वाला डेटाबेस जाके मेरा क्रिएट हो गया, राइट। ये वाला डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुआ। जितना भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, 10 बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, 10 बार आपका डेटाबेस बनेगा। बिना डेटाबेस के, डेटाबेस मेनली जहां पे जाके आपका यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, लाइक जैसे आप लॉग इन करते हो ना किसी वेबसाइट में, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। और चलिए आपका छोटा कंपनी है तो चलिए 5 यूजर बेस होगा, लेकिन जहां पे मान लीजिए कॉलेज है, पोर्टल है, वहां पे तो लाखों का डेटाबेस होता है। तो वहां पे डेटाबेस भी स्टोरेज जो है आपका डेटाबेस में ही होता है, उसको स्पेस एलोकेट किया जाता है, और उसके हिसाब से ही सारा का सारा जो सेटअप होता है। यहाँ पे फिर से हम लोग वापस आते हैं, ये हमने इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपने वर्डप्रेस में जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि टूर बाय एक्सपर्ट स्लैश प्रणव डेमो,
ये मैंने किया था, ये वाला आपको दिख गया। इसके आगे जाके ये याद रखिएगा पाथ, अगर आपने डेमो पे इंस्टॉल किया तो यहाँ से आप WP एडमिन लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे डेमो पे इंस्टॉल नहीं किया, होम पेज पे किया है, तो यहाँ पे WP एडमिन लिखेंगे। ये स्टेप याद कर लीजिएगा, इससे आपका वर्डप्रेस लॉगिन होगा। अगर आपने होम पेज पे किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे WP एडमिन, अगर आपने होम पेज पे नहीं किया है, आपने फोल्डर में किया है, तो आप जाके लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बनाया प्रणव डेमो स्लैश WP एडमिन, क्योंकि मुझे अपने एडमिन पैनल में, वर्डप्रेस पैनल में बेसिकली जाना है, वहां पे जाके सारी चीजें जितने भी एक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, राइट। मैंने सिंपल सा सेट किया था एडमिन, और यहाँ पे रखा था मैंने pass@123, और मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये बेसिकली मेरा वर्डप्रेस इसमें लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा आ गया यहाँ पे, जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल किया तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, या फिर इसको कह सकते हैं वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। मींस व्हाटएवर यू आर सीइंग ऑन माय वेबसाइट, see whatever you are seeing on this website, it is coming due to WordPress installation। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, WordPress को बेसिकली इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉल करने के बाद हमारा WordPress कुछ ऐसा दिखने लग गया। और ये मैनेज कहाँ से हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी मैनेज फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपको मैनेज करना है। इट्स वेरी इजी, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने सिंपली सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टाकुलस की हेल्प से। दो जगह आपको सॉफ्टाकुलस दिखता है, दोनों जगह एक्चुअली में सॉफ्टाकुलस ही है। मैं आपको फिर से सी पैनल में दिखा देता हूं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो। हियर, हियर, एंड देन बॉटम में जाओगे तो ये, राइट, ये दोनों पार्ट आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आपको हेल्प करेंगे, राइट। इंस्टॉलेशन सबको क्लियर है, से यस इन कमेंट सेक्शन सो आई कैन मूव अहेड, राइट। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ इफ इट इज क्लियर टू यू, बाकी लोग भी बताइए। ओके, ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड, और हम लोग अब थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, कुछ ऐसा दिखने लग गया आपका वर्डप्रेस, लेकिन ये तो हमारा डिजाइन नहीं है। हमें तो कुछ अच्छा सा डिजाइन चाहिए, एक बढ़िया सा डिजाइन चाहिए, हमारी वेबसाइट पूरी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो अब आपको जाना है, याद रखिएगा गाइस, अपीयरेंस में क्लिक करना है। अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन थीम्स, राइट। वंस यू क्लिक्ड ऑन थीम, आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम दिखने लग जाएंगी, जैसे कि मेरे को दिख रही है, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम दिख रही हैं, एक सेकेंड, राइट। एंड यहाँ पे जब आपको ये जो आपको मल्टीपल थीम्स दिख रही हैं, अब इसको क्लिक करना है ऐड न्यू थीम, और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद, ये ध्यान दिया आप लोगों ने, मैं फिर से थीम पे क्लिक कर रहा हूँ। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा डिजाइन। वर्डप्रेस से आप हमेशा याद रखिएगा, whenever you have to change in your WordPress website, you have to log in into your WordPress अकाउंट, जैसे कि मैंने किया। वर्डप्रेस में अब मुझे कुछ भी करना, सी पैनल सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक के लिए ही है। नाउ इसका टास्क ओवर, नाउ अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सी पैनल की जरूरत नहीं है। अब हमें जो जरूरत है वो है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, उसमें लॉगिन करना है हमें, और उस पर ही हमें काम करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसा दिखेगा कुछ, तो इसको छोड़ देना है, और आपको क्लिक करना है ऐड न्यू थीम। और ऐड न्यू थीम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको थीम दिखेंगे, लेकिन इसको भूल के हमको क्लिक करना है यहाँ पे पॉपुलर, ये जो पॉपुलर की कैटेगरी दिख रही है, इस पे क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस पॉपुलर कैटेगरी, यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम दिखने लग जाएंगी, जो कि थीम मैंने आपको बताई थी, कहाँ पे आपको दिख रही थी, आपको दिख रही थी wordpress.org में, राइट। कंफ्यूज मत होना, .com पे मत जाना, wordpress.org, राइट। wordpress.org इज योर सोल्यूशन। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, वो .com पे जाके चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमें दिख नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं दिख रहा है। तो आपको याद रखना है, आपको क्लिक करना है wordpress.org, राइट। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा दिखेगा। अब हम लॉग इन हुए तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा थीम को मैंने बेसिकली, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्डप्रेस, मेरे वेबसाइट के ऊपर में एक्स्ट्रा थीम जो है बेसिकली इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद, जैसे मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आता है एक्टिवेट। मींस आपने इंस्टॉल तो कर दिया, इंस्टॉल बहुत सारे थीम और भी हैं, ये भी इंस्टॉल है, ये भी इंस्टॉल है। जब भी आप वर्डप्रेस बेसिकली सेटअप करते हो, तो आपका डिफॉल्ट थीम ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है एक्टिवेट।
आपने क्लिक किया एक्टिवेट के बटन पे, राइट, और ये जो है आपका थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, राइट, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा जो है बेसिकली थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा आपका इंस्टॉल हो गया। अब थोड़ा सा डिजाइन आपको चेंज दिखेगा क्योंकि एक्स्ट्रा थीम बेसिकली इंस्टॉल हुआ है। ये देखो आपको डिजाइन चेंज दिख रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ही हमने एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम के साथ जब आप एक्स्ट्रा की वेबसाइट भी ओपन करोगे, ये है एक्स्ट्रा की वेबसाइट, ये है एक्स्ट्रा की वेबसाइट। एक्स्ट्रा की वेबसाइट में ऊपर में आपको दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये है आपका स्टार्टर टेम्पलेट्स, राइट। मैं आपको इजी वे से बता रहा हूँ, हम लोग और मेथड्स भी डिस्कशन करेंगे लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, राइट। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको दिखा गेट स्टार्टेड का बटन, ये बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट को बेसिकली इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे एक्स्ट्रा थीम को, आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, हियर इट इज, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। नाउ यू विल क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। आप जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, ये आपका एक्टिवेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना एक्टिवेटिंग, ये स्टार्टर टेम्पलेट जो है आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ गई कि सेलेक्ट योर पेज बिल्डर, मींस जो भी आप वेबसाइट में डिजाइन देखते हो, लेट सपोज आपने यहाँ पे डिजाइन देखे थे स्टार्टर टेम्पलेट्स में, बहुत सारे डिजाइन देखे थे, तो जब डिजाइन देखते हो तो उसके साथ में आपको यहाँ पे पेजेस भी दिखते हैं, बहुत सारे पेजेस, इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ डिजाइन। ये सब डिजाइन एक्चुअली में आजकल इजी हो गया क्योंकि बहुत सारे ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाले पेज बिल्डर आ गए। तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तो मेनली जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वैसे ये भी अच्छा है, गुडनबर्ग भी अच्छा है, वीवर भी अच्छा है, ब्रीजी भी अच्छा है, बट एलिमेंटर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग, आप कह सकते हो कि पेज बिल्डर है ना। सबसे ज्यादा जो पेज बिल्डर कोई मार्केट में चल रहा है तो वो बेसिकली है आपका एलिमेंटर, राइट। आपने एलिमेंटर पे क्लिक किया और एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपके पास में बेसिकली बहुत सारी थीम्स आ गई। यहाँ पे डिजाइन आपको दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के डिजाइन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलिमेंटर में जाके बेसिकली ये नहीं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम लोग फ्री वाली थीम सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको भी पेड यूज करना है आप लोग डेफिनेटली पेड यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पेड यूज कर सकते हैं। लेकिन पेड के लिए आपको क्या है, अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा एलिमेंटर के लिए। एलिमेंटर का अपना पेज, सॉरी स्टार्टर टेम्पलेट की बात कर रहे थे ना हम लोग। अगर आपको ये प्रीमियम डिजाइन यूज करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इसका एक अपना चार्ज है, वो मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइसिंग दिख रहा है आपको, ये आपको WP एक्स्ट्रा की प्राइसिंग बता देगा कि बेसिकली आपको प्रो यूज करने के लिए यहाँ पे आपको $47 जो है पे करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा यूज करना चाहते हैं, मतलब इनके अपने बहुत सारे थीम्स वीम्स आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए कल के डेट में आपका कोई भी अच्छा क्लाइंट बनता है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको दो चीजें पे करने के लिए। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, इट्स ओके, आप लोग मत कीजिए, बट जैसे ही आप लोग एक लेवल ऊपर जाएंगे तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पेड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला कि आप 160 या प्रीमियम ले लीजिए कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे भी अपलोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ जैसे 249 का बंडल है, राइट। ये इसमें क्या होगा, बहुत सारे थीम्स होंगे और आई थिंक आप एक से ज्यादा वेबसाइट के उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। इनके फीचर्स ज्यादा हैं बेसिकली, अगर आप देखते हो ना, इनके फीचर्स ज्यादा, फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इवन इसका ही नहीं, एलिमेंटर का भी, पेड एलिमेंटर का दिखा देता हूं आपको। एलिमेंटर में भी क्या है, जो पेज बिल्डर है ना, उसमें भी आपका फ्री और पेड दोनों आता है। तो फ्री वाला तो हम लोग चलो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आप ये वाला लेते हो तो इसमें $49 का तो आपको बेसिकली मिलता है एक वेबसाइट के लिए। आप एक वेबसाइट में एलिमेंटर यूज कर सकते हो। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब जरूरी है पेड वाला, क्योंकि जैसे ही आप लोग एक स्टेप आगे जाओगे, एक स्टेप आगे जाओगे, कुछ बड़े क्लाइंट्स का काम करोगे, तो शायद ही आपके पास में टाइम होगा कि आप बैठ के एक एक चीज बनाओ, राइट। उस केस में ऐसा पैकेज जहां पे 25 वेबसाइट पे आप सेम एलिमेंटर को यूज कर सकते हो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $199, मींस आपको ढाई, करीब करीब 15-20 हजार रुपए खर्च, 15 से 16 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको 25 वेबसाइट पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा फास्ट बन जाती है अगर आप एलिमेंटर यूज करते हो। प्रो हम लोग अभी फ्री यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। हम लोग फिर से आए और यहाँ पे हमने एक थीम कोई भी डिसाइड कर लेना है अपने लिए कि हमें कौन सा थीम लेना है। ये क्या है, स्टार्टर टेम्पलेट्स, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट्स। और वो भी यहाँ पे हमने जाके
फ्री वाला पिक किया है, राइट। अब हमें कैसी वेबसाइट बनानी है, यहाँ पे कैटेगरी भी दिखा रहा है। अगर आपको ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है तो आप यहाँ से कोई भी ई कॉमर्स का डिजाइन बेसिकली उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको पूरा का पूरा ई कॉमर्स सेटअप करना है, तो आप लोग बेसिकली यहाँ से कोई भी डिजाइन, जैसे ये पसंद आया सिंपली नेचुरल, इसको उठा सकते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर इसको उठा सकते हैं, या फिर आपको ये कस्टम प्रिंटिंग पसंद आया तो ये वाली वेबसाइट को बेसिकली उठा के आप बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको जो भी बेसिकली चीजें इंफॉर्मेशन आपको सही लग रही है आप उसको उठा के ये बना सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये वाला सही लगा कस्टम प्रिंटिंग, तो मैंने इसको उठा के एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया। इस पे ऑलरेडी कुछ कुछ पेजेस बने हुए हैं। कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं? होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट, राइट। यहाँ पे 3 पेजेस बने हुए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे नीचे में दिख रहा है इंपोर्ट कंप्लीट साइट। आप पूरी की पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एक बेसिक सा ई कॉमर्स सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट। इट विल टेक फ्यू मिनट्स मे बी। यहाँ पे लिखा हुआ देख रहा है कि हम वर्डप्रेस, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन को आपको कुछ भी नहीं करना है, लेट इट बी। अच्छा, ये लेवल पूछ रहा है, ओके। आप बता सकते हैं आई एम ए वर्डप्रेस, लेट्स सपोज आई एम सेइंग आई एम इंटरमीडिएट लेवल, राइट। और ये मैं अपनी कंपनी के लिए सेटअप कर रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट, राइट। इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मांगने लग जाएगा, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। अब क्या होगा आपकी वेबसाइट में, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कंप्लीट एक बना बनाया वेबसाइट को आपने अपने अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे ही आपने इंपोर्ट किया तो ये तो साइट पूरा बना बनाया है, पूरा डिजाइन बना बनाया है। तो ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे प्लगइन्स, इंफॉर्मेशन और जो भी डेटा है वो आपकी वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट कर देगा, सारी वेबसाइट के ऊपर में डाल देगा। जैसा कि आपको अभी जो दिख रहा था वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी जैसे ही ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है, आप देख रहे हो इसमें ना कंटेंट इंपोर्टिंग चल रहा है, इससे पहले कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा था। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। जब आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा डेटा जो है आपके सर्वर पे जाके, आपके होस्टिंग में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे करीब करीब 97% इंपोर्ट कंप्लीट, राइट। यस, आपके वेबसाइट पे एक मैसेज फ्लैश हो चुका है, हुरे द वेबसाइट इंपोर्ट सक्सेसफुली, गो अहेड कस्टमाइज द टेक्स्ट इमेजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, मेक इट योर्स, राइट। तो हमने ये सब सारे इंफॉर्मेशन किया। अब हम यहाँ पे इसको कर लेंगे रिफ्रेश, राइट। जैसे ही हमने इसको किया रिफ्रेश, तो आपको दिखेगी बहुत ही बेहतरीन सी एक वेबसाइट, राइट। बन गई वेबसाइट, हाँ। इजंट इट इजी? बहुत जल्दी वेबसाइट बन गई ना। कितने लोगों को इतना तक आता था, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को इतना जो है बेसिकली आता था? अभी तो हमने सिर्फ सेटअप किया है। कितने लोगों ने ये सब कुछ देख रखा था, या उनको कुछ बेसिक आइडिया था कि हाँ भाई मुझे इतना आता था, ये सब चीजें मेरे को पता थी थोड़ा बहुत? किसी ने रिसर्च किया हो, देखा हो, समझा हो, राइट। या समथिंग न्यू आपके लिए? ये समथिंग न्यू था? क्या था ये, नया था कि आपने किया हुआ है? ओके, नाइस। तो आपका जो भी आपको बेसिकली आपको पसंद है ना डिजाइन, जिस कैटेगरी में भी आपको वेबसाइट बनाना है, तो आप लोग इस तरीके से एक बना, ये तो एक एक भी तरीका है। देर आर एन नंबर ऑफ वेज, देर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसकी हेल्प से आप लोग इस तरीके की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और अभी तो चलिए हमने एक थीम इंस्टॉल किया, उसका डेटा हमारे पास में आ गया, अभी हम इसको कस्टमाइज करना है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट ऐसे बना सकते हैं। अभी आपको सब कुछ दिखेगा इसमें, आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डेटा सब कुछ इसमें दिखने लग जाएगा, जो भी आपको देखना है, राइट। आप इसमें इसको ओपन करोगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन और डेटा दिखेगा। दिख रहा है ना ये ऐड टू कार्ट एंड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। मीन्स आपका पूरा का पूरा साइट ही इंपोर्ट हो गया। आई थिंक हमने वेबसाइट का 10 मिनट का वर्क किया होगा, और 10 मिनट के अंदर में आपका पूरा का पूरा वेबसाइट जो है बन के रेडी हो गया, मतलब डिजाइन रेडी हो गया। अभी तो हम कहेंगे इसको थीम रेडी हो गया, तो अभी तो आपके अकॉर्डिंग, आपके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हमें कस्टमाइज करना है, ठीक है। ये हमने साइट एक बेसिकली यहाँ पे एक बना ली, और इस तरीके से हमने इसको वर्कआउट किया, इस तरीके से हमने इसको समझा कि ये क्या है नहीं है। अब हम लोग जाते हैं, इसको हम कर देते हैं कट, और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ रिफ्रेश? रीजन इज, जैसे ही आपने ये सारी चीजें की तो आपके पास में आप देखोगे अंदर में आपको वू कॉमर्स दिख रहा है। वू कॉमर्स इज बेसिकली ए प्लगइन फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। अच्छा, जिसको कॉलेज की, स्कूल की, ब्लॉगिंग की साइट बनानी है या कुछ भी बनाना है, राइट, वो डेफिनेटली बना सकता है, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है।
और सेम प्रोसेस रहेगा, हम लोग वो भी डिस्कशन कर लेंगे कि हम लोग उस तरीके के वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। वो भी कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ई कॉमर्स में ही लोगों को आती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है, कैसे ये वेबसाइट बेसिकली मेरी बन के आएगी, राइट। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर दिया, वूकॉमर्स इंस्टॉल होते ही आपके पास में और भी 3-4 चीजें, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और ये मार्केटिंग, ये सब सारी चीजें आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं। और इसके अलावा आपकी यहाँ पे जब आप प्लगइन्स में जाओगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने नंबर ऑफ प्लगइन्स आपके इंस्टॉल हुए। हाँ, अभी अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने प्लगइन्स को डाला तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलिमेंटर, ये पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो प्लगइन्स आपका एक्टिवेटेड होगा ना, वो आपको दिख जाएगा कि ये आपको और कौन कौन से हैं। ये भी एक्टिवेटेड है, मोजो मार्केट प्लेस ये भी एक्टिवेटेड है, राइट। एंड वू कॉमर्स एक्टिवेट हुआ और WP फॉर्म्स लाइट इंस्टॉल हुआ। ये किस लिए होता है? कोई भी, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म दिख रहा है, वेबसाइट का कॉन्टेक्ट का पेज दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट के पेज के लिए आपको यूज करना पड़ता है या तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 या फिर आप यूज करते हो WP फॉर्म्स। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 या WP फॉर्म्स बेसिकली आप लोग यूज करते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको बड़े इजीली इसको बना सकते हो, इसमें आपको बहुत बड़ा कुछ चैलेंज नहीं आएगा। इसको कैसे बना सकते हैं, अभी हम लोग इसके थोड़े से और टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कशंस करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम लोग इन सब चीजों को बेसिकली हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं इसके अंदर में, हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बन के आई हमारे पास में। जब आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे और ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बेसिकली आपको देखने के लिए मिल गए। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रोडक्ट को एज इट इज रखो, या इसी को आप बेसिकली थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। एडिट पे क्लिक करो और एडिट पे जाके इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आप अपना प्रोडक्ट डाल दो। जो भी आपका अपना प्रोडक्ट है, उसका नाम, उसका इंफॉर्मेशन, उसका प्राइस, यहाँ पे उसका प्राइस, और यहाँ पे इसका बाकी का इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री मीन्स आपको कितने प्रोडक्ट्स आपके पास में है, आपको स्टॉक में रखना है या आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। वेबसाइट पे दिखता है ना आपको, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये प्रोडक्ट मार्केट से हट गया। आई थिंक लेट मी सी, दो दो प्लगइन तो आई थिंक नहीं है, नहीं, एक ही प्लगइन आपको यूज करना है बेसिकली कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी यूज करना है और वो भी यूज करना है। यहाँ पे आई थिंक एक ही फॉर्म है, WP फॉर्म्स लाइट है। आपको WP फॉर्म यूज कर लेना है या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, एक यूज करो, एक को डीएक्टिवेट कर दो, राइट। तो आपका काम जो है बेसिकली आपका हो जाएगा। जो रखना है उसको चलाओ, जिसको नहीं रखना है उसको हटा दो, राइट। यहाँ पे आपको ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको बेसिकली दिख जाएंगे। प्रोडक्ट्स के साथ में आपको वहां पे उसकी कैटेगरीज भी दिख जाएंगी। जितने ऐसे, ये है मग की कैटेगरी है, तो ये मग की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ टी शर्ट्स की कैटेगरी के प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको टी शर्ट की कैटेगरी के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए टी शर्ट की कैटेगरी के में उन्होंने मग को डाल रखा है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट करके इसको बेसिकली चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटेड डार्क ब्लू टी शर्ट, टी शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे इमेज जो है बेसिकली कप का है, तो ये रिमूव करके आप इस पे कप, वो टी शर्ट का पिक्चर डाल देंगे और ये इसकी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रोडक्ट डेटा के ऊपर में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने का ऑप्शन है कि आपको क्या रखना है, नहीं रखना है, राइट। और अगर आपको इसमें बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, तो वो सब सारी चीजें भी आप इसमें दिखा सकते हो, राइट। ये इतना अगर आपका हो जाता है, उसके बाद आपका काम होता है, आपने थोड़ा सा जो डमी डेटा है, आपका पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहला टास्क समझते हैं कि आपका पहला टास्क क्या होगा। पहला टास्क होगा कि आपको यहाँ से वेबसाइट से पूरा का पूरा डमी डेटा हटाना है। प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाके आप पूरा का पूरा चेंज कर दोगे, लेकिन बाकी का डमी डेटा तो मेरे काम का नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे सबको दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर, राइट। आपको क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर पे। और जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करोगे, ये 1-2 मिनट लोड होगा और आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको, हाँ, इस तरीके से आपको जो है इंफॉर्मेशन बेसिकली दिखने लग जाएगा। ये ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखने लग जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है कि जैसा ही आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिखने लग गया, ये डेटा आपको दिखने लग गया, तो अब आपको क्या करना है कि आप सिंपली इसको क्लिक करोगे, सिर्फ क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हटा देते हैं, वी प्रिंट व्हाट यू नीड लिख देते हैं, वी प्रोवाइड, राइट। यहाँ पे हमने लिखा दिया वी प्रोवाइड कस्टम टी शर्ट, ये चेंज हो गया। यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है, बिना अपडेट पे क्लिक किए हुए आपका इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगेन इसको
इसको भी टेक्स्ट को आप पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपको वो टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। नाउ गेट एक्सक्लूसिव 20% ऑफ टिल 13th ऑफ जून, राइट। हमने इसको लिख के इसको कर दिया अपडेट। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है बेसिकली चेंज हो गया यहाँ पे। अब ये चलो पिक्चर हमें सही लग रही है। पिक्चर के लिए आप लोगों को साइट याद है? सबको साइट से याद है? मैंने आपको कुछ साइट्स बताई थी कि आपको कौन कौन सी साइट से आपको पिक्चर्स बेसिकली मिल जाएंगे। सबको याद है पिक्चर्स की वेबसाइट? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पिक्चर्स की साइट याद नहीं है? नो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनस्प्लैश है, पिक्साबे है, पिक्सल्स है, राइट। ये सब बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी। अगर आपको इनसे काम नहीं चलता है तो बेसिकली आप अपना फोटोशूट करवा लीजिए। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका ही वही है कि अगर आपके पास में पिक्चर्स, या तो फिर आप बाई कर लीजिए। बाई करने के लिए मैंने उस दिन कोई भी आपको वेबसाइट नहीं बताई थी। बाई करने के लिए आपको वेबसाइट अगर आपको खरीदनी है तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट का नाम क्या है? वैसे मैं शटर स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, अभी संदीप माहेश्वरी की साइट का नाम नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को पता है संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट का नाम क्या है? वेरी फेमस वेबसाइट ये है शटर स्टॉक, जहाँ पे आप लोग बेसिकली प्रीमियम पिक्चर्स बाई कर सकते हो, राइट। ये बहुत फेमस वेबसाइट है जहां से आप बाई कर सकते हो। इमेज बाजार, बिल्कुल इमेज बाजार वो साइट है। ये देखिए शटर स्टॉक है, ये काफी फेमस है, लेकिन इनके पिक्चर्स काफी कॉस्टली होते हैं। आप इमेज की प्राइसिंग यहाँ से ले सकते हो। आपको दिख जाएगा कि आपको बेसिकली 10 पिक्चर्स मिल रहा है 29, और इसका एक्सेस भी है आपका 1 मंथ के लिए ही आपको दे रहा है, राइट। आपको 1 मंथ के लिए दे रहा है उस पिक्चर का एक्सेस। और अगर आप चाहते हो कि और भी पिक्चर्स का एक्सेस लेना है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। और ये काफी जो भी पिक्चर आपको चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ पे ना ऐसी पिक्चर्स मिलती हैं जो नॉर्मली आपको शायद शटरस्टॉक वगैरह पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोफेशनल्स जैसे मैंने लिखा तो प्रोफेशनल्स की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आने लग जाएंगी, राइट। एडवांस लेवल की आप यहाँ पे आप लिखना चाहते हो भाई अब इंडियन प्रोफेशनल्स आपको चाहिए ना। क्या होता है कई बार आपको वो सब पिक्चर्स नहीं मिल पाती, जो जैसे यहाँ पे बहुत सारी इंडियन प्रोफेशनल्स की पिक्चर है, या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में इन मैडम की पिक्चर आपने बहुत सारी साइट्स में देखा होगा, राइट। और बाकी लोगों की भी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, क्योंकि ये सब पिक्चर्स जो हैं बेसिकली आपको बाय ही करनी पड़ती हैं, उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब सारे इंडियन पिक्चर्स हैं। इसके बाद जैसे हमने बताया इमेज बाजार एक बहुत फेमस वेबसाइट है जहां से आप बेसिकली बाय कर सकते हो। इमेज बाजार जो है ये मेनली संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट है, राइट। और काफी फेमस वेबसाइट है और एक्सपेंसिव भी उतनी ही है। यहाँ पे देख रहे हो इंडियन प्रोफेशनल्स, ये अच्छी पिक्चर्स हैं जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हो अपने वर्कआउट के लिए। जो भी आपका वर्कआउट है उन सब के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। लोन की कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, कुछ भी कंपनी है, आप यहाँ से पिक्चर्स बाय कर सकते हो। इस पिक्चर का एक्सेस आपको प्राइसिंग वाले टैब में दिख जाएगा कि आपको पिक्चर कितने का मिलेगा। 4 पिक्चर्स के लिए आपको बेसिकली यू हैव टू पे 64,000, राइट। 64,000 की आपको 4 पिक्चर्स मिलेंगी और 8 पिक्चर्स आपको मिलेंगी जनरली 1,15,000 की। तो इट्स दैट मच एक्सपेंसिव, जैसे कि आपको दिख रहा है। इट्स अ वेरी फेमस वेबसाइट। और शटर स्टॉक, इमेज बाजार, ये सब मेन वेबसाइट्स हैं जहां से आप पेड पिक्चर्स बेसिकली बाय कर सकते हो। बाकी मैंने आपको फ्री में बहुत सारी साइट्स बता के रखी हुई हैं ऑलरेडी, आप उस पर भी अपनी पिक्चर्स का काम कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे गए, ये हमने अपडेट कर दिया। अब हमें लगता है कि हमें कुछ और पिक्चर्स वगैरह, अब जैसे लेट्स सपोज जिसको मुझे अपडेट करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, जिस पे भी मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है पिक्चर को चेंज करने का। मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक किया। अगर ऑलरेडी मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं तो वो मेरे को मीडिया लाइब्रेरी टॉप पे आपको दिख रहा है, मीडिया लाइब्रेरी, राइट। यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में मेरे को और भी बहुत सारी पिक्चर्स बेसिकली दिख जाएंगी जो भी इस थीम के साथ में इंस्टॉल हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ से अपलोड कीजिए जो भी पिक्चर्स आपको अपलोड करनी है, राइट। और इसके साथ में फ्री इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे, डायरेक्टली पिक्साबे को यहाँ पे मर्ज कर रखा है, तो आप पिक्साबे से भी बहुत सारे पिक्चर्स को उठा सकते हैं। मैं बेसिकली अभी कोई भी नई पिक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इजीली अपलोड कर लो। यहाँ से इस पिक्चर को ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ इंसर्ट मीडिया, तो वो पिक्चर हट गया और ये वाला पिक्चर जो है बेसिकली आपको दिखने लग गया इसमें। और आपको क्लिक कर देना है इसको अपडेट, राइट। और इसमें अगर आपको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो इजीली यू कैन इजीली चेंज जो भी आपको टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ रहा है अवर फीचर प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा को चेंज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो।
अब ये देखिए ये पिक्चर मेरे को चेंज करना है, राइट। ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला मेरे को पिक्चर चेंज करना है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा पिक्चर। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन कई लोग नहीं कर पाते हैं चेंज। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये सेक्शन के पिक्चर्स नहीं चेंज कर पाते हैं। इवन बाकी को छोड़ो, मैं भी कई बार नहीं कर पाता था शुरू शुरू में, राइट। मुझे पता ही नहीं चलता था इसका बेसिकली कहाँ पे पिक्चर लगा दिया है इसको। तो आपके पास इसको सिंपली जाना है यहाँ पे, जहाँ पे आपको 6 डॉटेड आइकन्स दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका वैसे बेसिकली लेआउट पे खुलेगा। मैं इसको काम करता हूँ, पहले कहीं और क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको शुरू से बता सकूं। देखिए ये वाले सेक्शन पे आए, यहाँ पे 6 डॉटेड आइकन्स दिख रहे हैं आपको, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल पे क्लिक करना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ये पिक्चर दिख जाएगा अब, और आप इस पिक्चर को बेसिकली चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ नया पिक्चर इसमें बेसिकली इंसर्ट करना है। तो वैसा कोई पिक्चर है नहीं कि मैं लगा सकूं, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आप लोग यहाँ पे कोई भी पिक्चर को बेसिकली अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, इस बटन्स को भी आप चेंज कर सकते हो। मुझे शॉप नाउ नहीं सही लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना टाइप, डिफॉल्ट और शॉप नाउ को चेंज करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाय नाउ, राइट। अब बटन जो है बाय नाउ, अगर मुझे इस बाय नाउ के बटन को किसी और सेक्शन पे लेके जाना होगा, मैं यहाँ पे लिंक पास कर सकता हूँ। लिंक क्या होता है कि मान लीजिए मुझे बाय नाउ को लेके जाना है कॉन्टेक्ट फॉर्म पे, ठीक है, कि भाई मुझे बाय नहीं करवाना, अभी मुझे सिर्फ कांटेक्ट करवाना है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से ये वेबसाइट को एक अलग टैब में टूर बाय एक्सपर्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इस पे नहीं था, स्लैश प्रणव डेमो पे था, राइट। यहाँ पे आपको कांटेक्ट पेज का दिख रहा है, इस कांटेक्ट पेज पे मुझे इसको बेसिकली लेके जाना है। अभी जो मेरा टारगेट है इस कांटेक्ट, तो इसको मैं कर लूंगा कॉपी और मैं वहां पे इसको पास कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा अपडेट। गाइज अगर मैं ऑडिबल हूं तो मेरे को एक बार ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल ग्लिच आया था बीच में। थैंक यू सो मच। एक्चुअली टेक्निकल इशू आ गया था बीच में, तो सडनली स्क्रीन मेरा वो हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है, अभी आप लोग देखो कि मैंने आपको ये बताया कि ये पिक्चर आप लोग इसको चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, इस डॉटेड आइकन्स पे आप लोग क्लिक करेंगे या फिर कहीं और भी किसी और सेक्शन पे भी जाके आप इसको, जहाँ पे बटन मैंने चेंज किया था और इसको मैंने कर दिया अपडेट, तो ये जो बाय नाउ का बटन है अब ये क्लिकेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब में आपको दिखने लग जाएगा, नया टैब में आपका ओपन हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट शुड बी द पिक्सल रेजोल्यूशन साइज फॉर वेबसाइट। ये साइज जो है बेसिकली आपका डिपेंड करेगा कि वहां पे जो पिक्चर्स अवेलेबल है ना, आप नॉर्मली इसके मीडिया वाले सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर का साइज क्या था। हर एक वेबसाइट का साइज अलग होता है बेसिकली। जो बड़े जो फुल साइज फुल विड्थ पिक्चर्स होती हैं उनका साइज जो होता है वो 1300 इंटू समथिंग होता है, राइट। और नॉर्मली जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं इनका साइज आपको वैसे भी जब इसको ओपन करोगे तो आपको या तो आप कोई भी अलग से एक एक्स्ट्रा टूल यूज कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये जो पिक्चर है इसका साइज क्या है और किस तरीके से आपको बेसिकली दिख रहा है। और जो हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, एक तो हम पहली कोशिश यही रहेगी कि जो भी हम इमेज यूज कर रहे हैं वो लो, बहुत ज्यादा हैवी पिक्चर्स ना यूज करो, जो कि बेसिकली कई लोग क्या करते हैं डीएसएलआर से पिक्चर को क्लिक करते हैं, राइट। और डीएसएलआर से जब पिक्चर को क्लिक करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है, और हाई रेजोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि उस पिक्चर को जब आप यूज करने के लिए जाओगे हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को, तो आपको चैलेंजेस आएंगे और आप बेसिकली उसको सही से प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर पाओगे, या फिर आपकी साइट बहुत ज्यादा स्लो ओपन होगी। उस केस में आपके पास में ऑप्शन है कि आप जो है नॉर्मली दो तीन तरीके से इसको कर सकते हो। एक तो ऑप्टिमाइजर के प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे, दूसरा आपका एक प्लगइन आता है WP स्मैश करके, जो कि आपके पिक्चर को ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। और बहुत सारे मार्केट में आजकल जो है वेबसाइट्स वगैरह आ गई हैं जिसकी हेल्प से भी आप पिक्चर्स को रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आपके टीम में कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट है और जो ग्राफिक का पर्सन है उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है इमेजेस को साइज को रिड्यूस करने के लिए। वो फोटोशॉप में या कोरल में जाके पिक्चर्स के साइज को बेसिकली रिड्यूस कर सकता है। वर्डप्रेस में अगर आपको रिड्यूस करना है तो WP स्मैश करके प्लगइन आता है, वो दिखाऊंगा अभी आपको, उसकी हेल्प से भी आप बेसिकली कर सकते हो। और पिक्चर का साइज चेक करने के लिए नॉर्मली आप इसको एक नए टैब में भी ओपन करके देख सकते हो पिक्चर को। यहाँ पे एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पिक्चर है, अब जैसे ये मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया, आप लोग ध्यान देना, जैसे ही मैंने इस पिक्चर को क्लिक किया, मैंने चूज पिक्चर इमेज पे क्लिक नहीं किया, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इसका साइज पिक्सल दिख रहा है 327 बाई 400।
दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? 327 into 400। इसी तरीके से जो दूसरी पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर पे भी जब मैंने क्लिक किया, मैंने इसके मिड में क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1920 बाय 7 समथिंग आपको पिक्सल का साइज दिख रहा है, राइट। इससे आपको पता चल जाता है कि इस पिक्चर का बेसिकली साइज क्या है। जो भी पिक्चर आपको चेक करनी है, वेबसाइट में जाके थीम में जाके आप इजिली चेक कर सकते हो, और फिर उसी साइज के पिक्चर को आप अपलोड कर सकते हो, राइट, ताकि आपका काम जो है बेसिकली आसान हो जाए। और एक चीज याद रखना गाइज, कभी भी एक पिक्चर को जब आप यूज करते हो तो उसके बीच में हमेशा मार्जिन और पैडिंग को बनाए रखना। ये जो आपका मार्जिन है दोनों टेक्स्ट के बीच में, अगर बना रहेगा तभी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, राइट, या फिर मर्ज हो जाएगा जब, या फिर जो पिक्चर दिख रही है उससे टेक्स्ट की हमेशा एक डिस्टेंस पे होना चाहिए या एक दूरी होनी चाहिए टेक्स्ट के बीच में, राइट, नहीं तो अदरवाइज ये फिर से मर्ज होगा और आपको वेबसाइट सही से नहीं दिखेगी, राइट। इसको हम नीचे लेके जाते हैं। अभी हमको यहाँ पे टेस्टिमोनियल वगैरह दिख रहे हैं, तो आप इन सबको भी ऐसे ही बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जो भी आपको डेटा इन्फॉर्मेशन और नाम वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाके इसको नाम और इन्फॉर्मेशन को मेनली चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे लोगो वगैरह भी आप इजिली चेंज कर सकते हो, राइट। अब मेरे दिमाग में एक 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 क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ना क्या करना है, कि मुझे कोई भी एक सेक्शन को डिलीट करके एक नया सेक्शन बनाना है। तो जब भी आप एलिमेंटर यूज करोगे तो हमेशा याद रखना कि सबसे नीचे में या मिड में आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये तीन आपको दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको प्लस का सिंबल, दूसरा दिख रहा है आपको ये एक एक ब्लैंक सा आपको कैनवास टाइप से दिख रहा होगा, और तीसरा दिख रहा है आपको स्टार्टर टेम्पलेट का फीचर, राइट। दिस इज बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट फीचर। ये है आपका प्लस का सिंबल और ये है आपका कोई भी टेम्पलेट ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए जैसे ही आप इस प्लस के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो क्योंकि अभी तक जो हमने काम किया है उसमें क्या हुआ कि आपने वेबसाइट को बहुत डीप लेवल पे कस्टमाइज नहीं किया, या फिर आपने डेप्थ में जाके वेबसाइट को उसमें कस्टमाइजेशन पे काम नहीं किया, इसीलिए जो आपका वेबसाइट है ना वो पर्टिकुलरली पूरी तरीके से सही आपका नहीं दिख रहा है, राइट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला आइकन, ये दो सेक्शन हमको बनाना है। इस सेक्शन को मैं पिक कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ सेक्शन मेरे पास में बन गया है। मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को उठा के इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, राइट, कि मुझे लोगों से पहले एक सेक्शन मेरे को चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एक प्रमोशनल ऑफर पिच करना है। तो देखिए गाइज मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इस प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो सेक्शन वाला एक, आप चाहे तो 3 4 5 या इस तरीके से जो भी आपको सेक्शन लगता है इफेक्टिव है, आप उसको पिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अगर आपको ये भी नहीं पिक करना है, आपको बना बनाया चीज चाहिए, बना बनाया सेक्शन चाहिए, तो आप मिडल वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो, ऐड टेम्पलेट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। आप चाहो तो बना बनाया होम पेज को ही चेंज कर दो और नया होम पेज डाल दो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। इससे क्या होता है, आप जितनी ज्यादा एक्सटर्नल चीजें वेबसाइट पे डालते रहते हो, आपकी वेबसाइट हैवी होती रहती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे अपनी चीजें डाल सकते हो, ब्लॉक्स डाल सकते हो, पेजेस डाल सकते हो, टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कॉन्टेक्टस पेज का टेम्पलेट नहीं पसंद आया, तो आप वहां पे जाके चीजों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस दिख रहा है आपको, पेजेस ही डाल सकते हो पूरा का पूरा। देन है आपका ब्लॉक्स। मान लीजिए आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक डालना है कहीं पे, यहाँ पे मेजरली आपको सारे प्रो प्रो दिख रहे हैं, राइट, बहुत कम फ्री वाले दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी में जाके यहाँ नहीं, कहाँ गया फ्री वाला, नॉर्मली इसमें नहीं दिखाया गया ऐसे, आपको थोड़ा सा ओवर ही करना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला सेक्शन है, या आपको कुछ ऐसा सेक्शन ऐड करना है, या फिर आपको अबाउट कंपनी का सेक्शन ऐड करना है, या कुछ भी ऐसा आपको सेक्शन पसंद आ रहा है जहां पे प्रो नहीं लिखा हुआ है। प्रो अगर यूज करना है तो आपको बाय करना पड़ेगा। तो जो बिना प्रो लिखे हुए आ रहा है, आप वो वाला सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक्स मीन्स ये वाला आपको यहाँ पे एक मतलब वेबसाइट में लगता है कोई चीज कमी है, आपको लग गया बेसिकली कि आपकी वेबसाइट में कोई भी कमी है, आपकी वेबसाइट में वो चीजें नहीं मिल पा रही जो आपको चाहिए, राइट। तो आप उस कैटेगरी में आप बेसिकली इसको यूज कर सकते हो। एंड इसको मिड मिड वाले सेक्शन को यहाँ से आप ब्लॉक्स ब्लॉक्स पेज नहीं पसंद आ रहा है तो पूरा पेज चेंज कर दोगे। अगर ये भी नहीं पसंद आ रहा है, आपने कुछ बनाए हैं टेम्पलेट, ये टेम्पलेट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ये किस लिए होता है टेम्पलेट बनाना, क्योंकि मान लीजिए आपने वेबसाइट बना लिया और आपके वेबसाइट बनाने के बाद आपको एक आपने 4-5 पेजेस बनाए। अब आप कहते हो कि मुझे वैसे ही, अब जैसे कि लेट्स सपोज एक बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली का पेज है आपके वेबसाइट में, कोई भी एक दिल्ली का पेज है। अब आपको इंडिया के सारे सिटीज का पेज बनाना है,
तो आप हर बार जाके नया पेज तो नहीं बनाओगे, तो आप क्या करोगे, बेसिकली एक टेम्पलेट बना लोगे और उसी टेम्पलेट को बार बार यूज करोगे, बस कंटेंट चेंज कर दोगे, इमेजेस चेंज कर दोगे, लेकिन डिजाइन जो है आपका सेम रहेगा। उसके लिए आप लोग बेसिकली टेम्पलेट क्रिएट करोगे, राइट। आप लोग क्या करोगे, टेम्पलेट क्रिएट करोगे यहाँ पे। और यही लास्ट वाला सेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि हाँ, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट के साथ में आता है। ये जो आपको लास्ट में कलरफुल आइकन दिख रहा है, ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट के साथ में आता है। आप चाहो तो पेजेस, आप चाहो तो ब्लॉग्स, राइट। आपको लग रहा है कि फुटर में कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ यूनिक सा होना चाहिए, कुछ आपको एक सेकंड में देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, FAQ को सर्च कर लेते हैं, FAQ वाला सेक्शन। ये देखिए FAQ का सेक्शन मुझे ऐड करना है। मुझे FAQ जैसा होता है ना वेबसाइट में, बहुत प्यारा सा FAQ बने होते हैं कई सारे वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि FAQ ऐड करना, क्योंकि आप डिजाइनिंग FAQ बनाने में टाइम लगता है, पहले नहीं था। दिस फीचर रिसेंटली लॉन्च किया है स्टार्टर टेम्पलेट ने। आपने ये वाला सेक्शन पिक किया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर मुझे ये पसंद नहीं आया, लेट सपोज ये वाला सेक्शन मुझे सही लग रहा है, मैं इसको बेसिकली इंसर्ट कर लूंगा और मैं इसका ये वाला डेटा जो है इसमें इंपोर्ट कर दूंगा, ये वाला ब्लॉक जो है इसमें इंपोर्ट कर दूंगा। ये देखिए ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन बन के रेडी हो गया फुटर में। ये वाला ब्लॉक, ये लास्ट वाला पार्ट हमने यूज किया, ये वाला, और इसकी हेल्प से ये वाला सेक्शन आपका बन के आ गया। अच्छा, ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट्स ने जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है। इससे पहले मैं क्या करता था, बेसिकली मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, तो मैं इन्वातो इन्वातो नाम से एक प्लगइन आता है, मैं उसको यूज करता था। लेकिन अच्छा है कि ये वाला सेक्शन आ गया है, तो अब आपको शायद इन्वातो यूज नहीं करना पड़े, एक्स्ट्रा प्लगइन यूज नहीं करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कल के डेट में इन्वातो प्लगइन को यूज करना है, आपका स्टार्टर टेम्पलेट सही से काम नहीं कर रहा है, या लेट सपोज आप मेजरली आप क्या कर रहे हो कि आप ये ना बना के कुछ और चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस केस में इन्वातो का यूज कर सकते हो। मीन्स आप एक्स्ट्रा थीम नहीं यूज कर रहे हो, आप WP ओशियन थीम यूज कर रहे हो, आप जनरेट प्रेस यूज कर रहे हो, या फिर कोई और थीम यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप इसको जनरली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इन्वातो का सेक्शन आपको दिख रहा है, हाउ टू इंस्टॉल। इजिली आप इंस्टॉल करोगे, ये भी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स वेबसाइट में डाल के दे देगा, सेम जैसा कि आपको अभी की केस में तो आपको ये दे रहा है, आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स ही दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इजिली कि इस केस में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको दिख रहा है, राइट। तो अभी ये वाला आपको सबको ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से ब्लॉक्स से आप कोई भी डिजाइन, जो भी डिजाइन आपको पसंद आ रहा है, मान लीजिए आपको टीम को दिखाना है, अपनी टीम को, पूरी की पूरी टीम को दिखा सकते हो आप वेबसाइट के अंदर में। इट्स वेरी इजी, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और इसके हेल्प से, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा सेक्शन इंसर्ट करने की कोशिश मत करना, एक्स्ट्रा सेक्शन, इससे आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, राइट। हाँ, कैन बी यूज फॉर ड्रॉप डाउन के लिए भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आप बेसिकली यूज करके वेबसाइट को अच्छा बना सकते हो, और काफी अच्छा काम करता है इन्वातो आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला सेक्शन आपका ऐड हो गया। और इसको आप, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको अगर आपको लगता है यहाँ से ये, मतलब ये वाला ऊपर मुझे नहीं दिखाना है, इसको ऊपर दिखाना है, इसको इजिली आप ड्रैग करके यहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। लोगो वाला सेक्शन नीचे चला जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है गाइज, बहुत इजी है, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। और आपने एक सेक्शन बनाया था ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला सेक्शन को रख लेता हूँ। मान ली मुझे यही बनाना था, इसका इमेज चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, और ये कितना अच्छा सा बन गया है। ये इसको आप चाहो तो स्क्रॉल, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिखा सकते हो, जैसा कि आप जनरली आपको वेबसाइट में आपने देखा होगा, तो आपको ये वाला सेक्शन ठीक लगता है। क्वेश्चंस वगैरह बदल लो इसके, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन जो भी आपको चेंज करना है, क्वेश्चन डाल दो, आंसर डाल दो, एंड इट्स अपडेटेड, डन। ये वाला सेक्शन आपका डल गया। और कोई भी नया सेक्शन आपको इसमें ऐड करना है वेबसाइट में, आप यहाँ पे इस इस प्लस वाले आइकन के साथ में जो भी आपको नया सेक्शन ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। आपको अपनी टीम का बनाना है, नया सेक्शन बनाना है, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, आप इस प्लस के आइकन से और यहाँ से ये वाले दो आइकन की हेल्प से आप नए नए सेक्शन को ऐड कर सकते हो। अब मुझे लगता है मेरा होम पेज बेसिकली बन के रेडी हो गया, मेरा होम पेज बेसिकली अच्छा लग रहा है, इसको मैं सारी चीजों को अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपको याद रखना है अपडेट करना जरूरी है। इसके साथ में यहीं पे इसी वेबसाइट में मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर अभी के लिए कट कर देता हूँ, मैं फिर से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज किया था, वो टेक्स्ट चेंज हो गया, मैंने यहाँ पे इमेज चेंज कर दी थी, वो चेंज हो गया।
और यहाँ पे मैंने पिक्चर चेंज नहीं किया, यहाँ पे बाय नाउ किया था, वो बाय नाउ हो गया, बटन पे लिंक लगा दिया, वो लिंक लग गया। ये प्रोडक्ट आपको बेसिकली इंटरनल में जाके पूरा चेंज कर देना है, और ये हैप्पी क्लाइंट्स का इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, और ये वाला सेक्शन मेरा बन के आ गया। तो ये ऑलमोस्ट मेरा वेबसाइट जो है, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली रेडी हो गया, राइट। अब कई लोगों के मन में होता है कि सर मुझे और भी चेंजेस करने हैं, मुझे लोगो चेंज करना है। तो कई बार आपका लोगो एडिट विद एलिमेंटर से नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, हेडर एंड फुटर, ये दोनों प्राइमरी सेक्शंस होते हैं। ये कई बार आपके एलिमेंटर से, मैक्सिमम टाइम आपके एलिमेंटर से एडिट नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज वाले बटन पे। यहाँ पे आपको कस्टमाइज वाला बटन दिख रहा है, राइट। आपको इस पे क्लिक करना है, कस्टमाइज वाले पे, और कस्टमाइज वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कि आप बेसिकली वेबसाइट्स में बहुत सारी चेंजेस और लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये वाला टॉप वाला सेक्शन आपका आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडर बिल्डर, राइट। इस पे क्लिक करोगे तो आपको हेडर का इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा था लोगो, राइट। आपने लोगो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आ गया लोगो प्रिंट। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट। जो भी आपको करना है, लोगों का विड्थ साइज सब कुछ बता रहा है आपका। अब जब आपको उसने साइज बता दिया तो अब आपका कोशिश क्या होगा कि भाई ऐसा ही कुछ लोगो बन जाए। आप क्या करोगे, यूज करोगे canva.com। canva.com क्यों यूज करोगे, कितने लोगों ने यूज किया हुआ है कैनवा, बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। नॉर्मली यहाँ पे आपको सेक्शन आता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है बेसिकली लोगो बिल्डिंग का। यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला लोगो बिल्डिंग का आपका ऑप्शन आता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट। आप बेसिकली लोगो इसकी हेल्प से आप नॉर्मली आप इसको बना सकते हो। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इस पे क्रिएट लोगो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे सैंपल्स दिख जाएंगे, जो भी आपको लोगो पसंद आ रहा है आप यहाँ पे टेम्पलेट को उठाइए। देखिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज तो आपको लाना पड़ेगा। आपका बेसिकली क्लास होगा, आपका कैनवा के ऊपर में कंप्लीट क्लास होगा। आई एम नॉट ए गुड एक्सपर्ट ऑफ कैनवा, मैं ठीक ठाक हूँ, अपने लिए प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, टेम्पलेट बना लेता हूँ। इससे ज्यादा मेरे को कैनवा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कैनवा पे टाइम स्पेंड करूँ, राइट। तो कैनवा के लिए थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। तो जिसको पास टाइम है, होपफुली यू गाइज आर स्टूडेंट, तो आपके पास में टाइम होगा इतना कि आप आज जाओगे और कैनवा पे जाके जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आता है, यहाँ पे आपको जो चाहिए, मीन्स आपको चाहिए ई कॉमर्स लोगो, राइट। तो आप लिखोगे ई कॉमर्स लोगो तो आपको बहुत सारे ई कॉमर्स के सैंपल्स लोगो दिखने लग जाएंगे। आप इसको पिक करो, इसको अच्छे से डिजाइन को बना लो, फ्री वाले जो भी आपको डिजाइन पसंद आते हैं आप इसको बना लो। आपको लग रहा है कि हाँ ये डिजाइन मेरे को हेल्प करेगा, वैसा ही कुछ लोगो वगैरह बना के, जैसे ये टेक्स्ट वाला लोगो, ये काफी अच्छा लोगो है, राइट। इसको आप बना सकते हो, और बनाने के बाद इसको आप पीएनजी में इसको डाउनलोड कर लेना। जो डाउनलोड करोगे ताकि आपके वेबसाइट में जो है वो पीएनजी फाइल जाती है, पीएनजी फाइल में डाल देना इसको, और ये लोगो जो है इजीली आपके वेबसाइट के ऊपर में चली भी जाएगी, राइट। आपको समझाने के लिए कि canva.com की हेल्प से, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको canva.com पे साइन अप करना पड़ेगा। जिनको नहीं पता है, आप कैनवा पे जाइए, canva.com पे साइन अप कर लीजिए अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ में, ऐसा कुछ आपको दिखने लग जाएगा। और इस लोगो वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, आपका कैनवा का अच्छा खासा बन जाएगा, डिजाइन आपका बन के आपके पास में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो जल्दी हम लोग आपका एक कैनवा का अच्छा सा क्लास भी करा देंगे। अभी आप बेसिक कोई भी लोगो बना लीजिए, सिंपल सा लोगो बना लीजिए, टेक्स्ट लोगो ही बना लीजिए, इससे नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है आपका वर्डप्रेस सीखना, राइट। हमने यहाँ पे देख लिया हम लोगो कैसे बनाएंगे, और हमने इसको कर लिया डन, राइट। इसको मैं कर देता हूँ कट फिलहाल के लिए, ये लोगो। अब देखिए हमने ये पेज में चेंजेस कर दिया, और इसी तरीके से आप कोई भी पेज, लाइक जैसे कि अबाउट अस का पेज है, अबाउट अस के पेज में मान लीजिए आपको लग रहा है कि सेक्शन ठीक, अब अबाउट का टीम जो है, ये सेक्शन आपको नहीं पसंद में आ रहा है, ये वाला सेक्शन मुझे नहीं सही लग रहा है। आप क्या करोगे, एडिट विद एलिमेंटर में जाओगे, इसको कर दोगे डिलीट। एडिट विद एलिमेंटर से सेक्शन से जाके इस सेक्शन को आप कर दोगे डिलीट, क्योंकि आपको लेट्स सपोज आपको ये सेक्शन पसंद ही नहीं आ रहा है कि भाई ये वाला सेक्शन जो है, दिस इज नॉट लुकिंग नाइस। तो आपके पास में ऑप्शन है कि इसको आप कर दो कट, और यहाँ पे आप करोगे एक नया सेक्शन इंसर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। इट्स वेरी इजी। आप इस सेक्शन को आप प्लस पे क्लिक करके, या फिर आप बेसिकली इसमें स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाके, मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स, राइट। ये नया फीचर आ गया है, ये अच्छा फीचर है टीम। अब मुझे इस तरीके का कुछ डिजाइन चाहिए, मान लीजिए ये मैं इसमें कर दूंगा इंसर्ट और इम्पोर्ट, राइट। ये वाला सेक्शन मुझे ज्यादा थोड़ा सा सिंपल सोबर लग रहा है, तो मैं इसको
इंसर्ट कर दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ डिजाइन दिखे। आप टेक्स्ट हेडलाइन चेंज करना, इट्स अ वेरी इजी टास्क, कोई इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये यहाँ पे आ गया ये सेक्शन, इट इज रियली लुकिंग नाइस। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मीट आवर क्रिएटिव टीम के नीचे दिखाना है, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेके चला जाऊंगा, राइट। इसको यहाँ से ड्रैग करके ये आ गया यहाँ पे, इसको एक बार और ड्रैग करना पड़ेगा, ऊपर चला जाएगा। दिखाने के लिए था आपको ज्यादा, इसमें हम लोग मतलब कि आप लोग जब काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन जो आपको डालना है, नया सेक्शन डालना है, वो भी बहुत ईजी है। आपको कोई भी नया सेक्शन डालना है, आप सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। मैं नहीं कहता कोई भी टेम्पलेट यूज कीजिए, टेम्पलेट को अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, आपको 6 दिन मिलेंगे, तो आप लोग तसल्ली से इस पे काम कीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा, बहुत अच्छा वेबसाइट बन के आएगा। मैं तो थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ कि आपको, चलो ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, राइट। ये आपने बना लिया, ये वाला सेक्शन आपका हो गया। तो चलिए इसको हम कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि मैंने इसको कर दिया था ऑलरेडी सेव। मैं फिर से साइट को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने इतनी वेबसाइट आपने बना ली, आपका वेबसाइट आपको सही दिखने लग गया, अब इसमें चीजें क्या बच गई आपकी। आपने इसमें अबाउट अस का पेज देखिए अच्छा सा बन गया आपका। वो सेक्शन जो मेरे को नहीं पसंद था वो मैंने हटा दिया और मैंने ये वाला सेक्शन डाल दिया। फिर इसको ऊपर करना है तो आप इसको इजीली एडिट विद एलिमेंटर ड्रैग ड्रॉप हो सकता है, इजीली आपका कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट अस पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट में, कॉन्टेक्ट अस पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये सिर्फ फॉर्म बनाना तो बहुत आसान काम है। ये जो फॉर्म दिख रहा है, इट्स अ वेरी इजी टास्क, राइट। कौन सा प्लगइन यूज कर रहे थे हम लोग, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। बेसिकली कौन सा प्लगइन हम लोग यूज कर रहे थे फॉर्म बनाने के लिए। इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी प्लगइन इंस्टॉल हो गई थी। दो ही प्लगइन होते हैं मेनली, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और एक और जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, WP फॉर्म, राइट, बिल्कुल सही। इसमें जो नहीं, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 होता है शाहबाज, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें हम लोग वो हमने इंस्टॉल नहीं, इसमें हम WP फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर और इसमें हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को थोड़ा सा बेटर करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको चैलेंज आ सकता है इसमें। ये है आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और इस पे मैंने किया क्लिक, राइट, इस पे मैंने क्लिक किया। लेकिन आप एक चीज नोटिस किए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एक छोटा सा शॉर्ट कोड। ये छोटा सा आपको शॉर्ट कोड दिख रहा है, ये जो आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे, WP फॉर्म्स ID इक्वल टू 10, ये क्या है आपका शॉर्ट कोड। तो आपको बेसिकली यहाँ से आप चेंजेस इस फॉर्म में नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा था इस सेक्शन को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप बेसिकली इस तरीके से चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर आपको रियली में कुछ चेंजेस करना है तो आपको थोड़ा सा अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। वो प्लानिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हो, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, WP फॉर्म्स में कैसे आप नया फॉर्म बना सकते हो, या इस फॉर्म में आपको, मान लीजिए आप ले रहे हो यहाँ पे यूर ईमेल, यहाँ पे नेम तो है ही नहीं। पहली बात मिस्टेक क्या है, नेम नहीं है, नंबर नहीं है, तो मुझे नेम और नंबर भी ऐड करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ, बेसिकली मैं चला जाता हूँ पीछे वाले सेक्शन की तरफ और मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है WP फॉर्म्स, यहाँ पे चला जाता हूँ WP फॉर्म्स के अंदर में। मैं WP फॉर्म्स में चेंजेस करूंगा क्योंकि एक फॉर्म बना हुआ है, इसी का शॉर्ट कोड है WP फॉर्म्स ID इक्वल टू 10। अब मान लीजिए किसी केस में आपको दो फॉर्म यूज करना है, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए और एक किसी और के लिए, तो आपको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप दूसरा फॉर्म जो है वो इजीली बना सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना है, एंटर नाम, और यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि सिंपल सा कॉन्टेक्ट फॉर्म, जो जिसमें नेम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब होता है। या आप ब्लैंक भी बना सकते हैं। बेसिकली अगर आपका प्लान है कि मैं कुछ ब्लैंक सा फॉर्म बनाऊं तो आप डेफिनेटली ब्लैंक फॉर्म के साथ में भी जा सकते हैं, जिसमें सिंपली कोई भी फील्ड नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अभी हमने क्या किया था, हमने ये वाला फॉर्म ले लिया था, ये इस तरीके का फॉर्म हमने ले लिया। अब इसका मैंने नाम नहीं दिया था, एक सेकेंड, ओके, ये वाला ले लिया। अब मुझे नाम, लास्ट नेम नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो मैं इसके फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको उड़ा ही दिया,
मैंने इसको उड़ा दिया, मैंने वो उड़ा दिया। अब यहाँ से मेरे पास में इंफॉर्मेशन आएगी, मुझे कुछ और डिटेल लेनी है, मुझे लेना है इनका नाम, राइट। यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसको मैं लेके चला जाऊंगा ऊपर और इसको कर दूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा नेम में, राइट। ये है नेम, लास्ट नेम मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड, क्योंकि नेम तो चाहिए चाहिए, और मैंने इसको कर दिया सेव, क्योंकि अब मेरे पास फॉर्म में क्या आ गया, नेम, ईमेल, कमेंट और मैसेज, ये मेरे को फॉर्म चाहिए था, ऐसा फॉर्म मेरे को चाहिए था, ये हो गया मेरा सेव। अब सेव होने के बाद मैंने इसको कर दिया क्रॉस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म। और यहाँ पे आपने देखा, ध्यान ध्यान दिया आप लोगों में से किसी ने कि यहाँ पे जो आईडी था, शॉर्ट कोड था, वो चेंज हो गया है ना, ये वाला शॉर्ट कोड आ गया। ध्यान दिया ना आप लोगों ने कि ये शॉर्ट कोड आपका आ गया यहाँ पे। ये आपको याद रखना है कि शॉर्ट कोड आपका चेंज हो गया। गाइस आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया इस चीज को कि शॉर्ट कोड चेंज हो चुका है, यस नो? कई लोगों को नहीं समझ में आती है चीजें। मैंने क्या किया, एक नया फॉर्म बनाया, मुझे इस फॉर्म की जरूरत नहीं थी, मैंने उस चीज को हटा दिया। और मैं यहाँ पे बेसिकली दूसरे फॉर्म के साथ में जाने वाला हूँ, WP फॉर्म इसके साथ में जाने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म के ऊपर में, जो मैंने पेजेस जो मैंने बनाया हुआ था, वेबसाइट को एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो फॉर्म नहीं पसंद आ रहा। मैं दोनों चीजें दिखा दूंगा आपको, आप उस फॉर्म में भी चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको यही फॉर्म को चेंज करना है तो आप इस फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो। जो लोग अभी भी कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, 7WP फॉर्म भी एक अच्छा ऑप्शन सबके साथ में आ गया है कि सिर्फ वही कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास में ये आया और मैंने इस पे क्लिक किया, सॉरी एलिमेंट, एडिट विद एलिमेंटर किया मैंने इसको, और मैं इस फॉर्म को कर दूंगा पूरी तरीके से चेंज, क्योंकि मुझे ये फॉर्म बेसिकली नहीं पसंद आया था। तो उस केस में मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे WP ये आ गया। इसको शॉर्ट कोड को आपको करना होगा चेंज, हर एक फॉर्म का शॉर्ट कोड अलग होता है, ये देखिए चेंज हो गया, हर एक फॉर्म का शॉर्ट कोड अलग होता है। हाँ डेफिनेटली वी कैन डिलीट दैट फॉर्म ऑल्सो। यहाँ पे हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन डाला, हमने इसको कर दिया अपडेट, राइट। और जैसे ये अपडेट हुआ तो वो वाला फॉर्म आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या केस था, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला नहीं चाहिए आपको, WP10 वाला, आप इसको कर दोगे डिलीट, राइट। और या फिर आपको करना है मल्टीपल फॉर्म यूज, तो आप डेफिनेटली मल्टीपल फॉर्म यूज कर सकते हो। अब आप लोगों में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा कि सर ये वाला सेक्शन, मतलब कि अगर हमें नया बनाना हो तो कैसे होगा, पूछा नहीं आप लोगों में से, मैं लेकिन क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को देखो, जो भी दिमाग में आता है पूछ लिया करो, क्योंकि होता है ना आपको यही नहीं पता ये कैसे आया, अब ये कहाँ पे डालेंगे शॉर्ट कोड। तो अगर आपको नया सेक्शन में, मान लीजिए हमको ऐसे नहीं बनाना है, हमको इसके नीचे बनाना है, तो आप क्लिक करेंगे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर में, राइट। और प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक दिखेगा, आप इस पे ब्लैंक पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमको बेसिकली मान लीजिए फॉर्म ऐड करना है, तो आप क्लिक करेंगे प्लस पे, इस प्लस वाले आइकन पे, याद रखिएगा इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्लस, ये क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे ऐड क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐड करना है शॉर्ट कोड, दिस वन, ये हमको ऐड करना है। तो इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, गाइज रिमेंबर इट, ड्रैग करके यहाँ पे प्लस पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको फॉर्म का वो डालना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म फिर से आपको दिखने लग गया। अब समझ में आया आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी फॉर्म डालना है, नया फॉर्म डालना है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, एक ब्लैंक कैनवास है, आपको नहीं पता कहाँ फॉर्म, तो आप लोग इस सेक्शन में इसी तरीके से डाल सकते हो। और इसी को अगर आपको डिवाइड करना था तो बेसिकली आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते थे। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस सेक्शन में, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसको कट किया मैंने, मेरे को 2 सेक्शन में डिवाइड चाहिए था, मतलब फॉर्म, आधे सेक्शन में फॉर्म, आधे सेक्शन में एड्रेस, मतलब मुझे एज इट इज ऐसा चाहिए कुछ, राइट। इस केस में क्या करूंगा, मैं क्लिक ये पिक करूंगा 2 सेक्शन वाला ऑप्शन, राइट। मैंने इसको क्लिक किया और इस आधे वाले में मैंने डाल दिया फॉर्म। अब जब प्लस पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आया। अब ऐसे को डायरेक्टली ना डाल के यहाँ पे आप लिखोगे शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड आपको पिक करके ड्रैग करके इसमें डाल देना है और यहाँ पे डाल देना है शॉर्ट कोड, इट्स फॉर्म विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये देखो फॉर्म डल गया, राइट। ये हो गया आपका फॉर्म रेडी। इसको अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। और आपने फॉर्म डिलीट करना था तो आपने फॉर्म डिलीट कर दिया, राइट।
ये समझ में आ गया। अब मान लो मुझे लगता है कि अब ये वाला फॉर्म जो है वो मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए वो सही सी इन्फॉर्मेशन, आई थिंक एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, ये वाला नया फॉर्म डाला था ना हमने, ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली आपका आने लग गया। ये फॉर्म जो है आपको दिखने लग गया। अब इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है, आपको ये भी चेंज करना है आस्क योर क्वेरी, तो आपको यहाँ से चेंज नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ से। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, राइट। इस पे हम क्लिक करेंगे एडिट, ये जो सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने बनाया इसको हम करेंगे एडिट, और इसमें हम बेसिकली, क्योंकि आपने ये सारा कुछ बना दिया, आपने जो भी आपको सेक्शन, आपको और भी कुछ चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको कैप्चा भरवाना है, आपको पैराग्राफ डलवाना है, आपको ड्रॉप डाउन डलवाना है, मतलब यूजर से आपको जो भी करवाना है आप बेसिकली कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो आता है आपका सेटअप, सेटअप वाले में आपको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपने दे दिया माय वेबसाइट फॉर्म, राइट। आपने नाम इसका चेंज कर दिया और इसको कर दिया सेव बेसिकली, राइट, सेटअप में। और सेटिंग्स में जाके बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी फॉर्म फिल करता है, आपका फॉर्म कोई भी फिल करता है, तो कंफर्मेशन तो जाएगा ना कि आपने यहाँ पे आपका मैसेज क्या जाएगा, ये आपको वो करना है, राइट। आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच। और यहाँ पे मान लीजिए आपको कस्टमाइज मैसेज चेंज करना है। आप देखिए इसमें दो चीजें आपको समझने वाली हैं। कल की डेट में आप लोग करेंगे वेबसाइट में ट्रैकिंग, सब लोग क्या करेंगे वेबसाइट में ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या करेंगे, क्योंकि मैं गूगल एड भी पढ़ाता हूं आप लोगों को, बेसिकली मेनली मैं ही पढ़ाता हूं, तो उस केस में क्या होता है, अ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सबमिशन सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मैसेज आ जाता है, यहीं पे मैसेज आ जाता है, ये उस केस में आता है, यहाँ पे मैसेज आएगा, यहाँ पे वो थैंक यू पेज पे नहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे शो पेज, हम पेज पे ले जाएंगे। कौन सा पेज, हम लोग एक नया पेज क्रिएट करेंगे, जिस पेज को हम लोग नाम देंगे थैंक यू पेज। कौन सा पेज क्रिएट करेंगे, थैंक यू पेज। गाइज रिमेंबर इट, हमेशा याद रखना कि आप जब भी क्रिएट करोगे एक थैंक यू पेज जरूर क्रिएट करोगे। और फिर यहाँ से जब भी आपने अगर पेज बनाया होगा, यहाँ पे अगर आपने पेज बनाया होगा, अभी के लिए मैं फिलहाल के लिए कॉन्टेक्ट पेज चूज कर लेता हूँ, तो जो पेज आपने बनाया है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, और आपको वो उसी पेज पे आपको सारा मैसेज फ्लैश कर देना है कि थैंक यू फॉर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन, इफ यू नीड क्विक असिस्टेंस प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। मींस आपने फॉर्म भर दिया, थैंक यू सो मच। अब आप चाहते हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दूं, तो चलिए आप फॉर्म आप कॉल भी कर लीजिए डायरेक्टली, आपको क्विक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मेल हम थोड़ा सा डिले में भी चेक करते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको लीड जनरेशन में हेल्प चाहिए, अगर आपको बेटर लीड जनरेशन चाहिए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका थैंक यू पेज होगा उस पे सिर्फ आपका नंबर ही डिटेल मत डालिए, आप उस पे वीडियो भी डालिए, राइट। उस पे वीडियो क्या होना चाहिए, आपके कंपनी के बारे में जितने अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वो, इससे आपके ब्रांड के बारे में बहुत ही स्ट्रांग परसेप्शन क्रिएट होगा, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाएगा सामने वाले के माइंड में कि ये पर्सन जो है बेसिकली ये कंपनी अच्छी है। कई लोग क्या करते हैं, सिंपली थैंक यू फॉर फिलिंग दिस फॉर्म बस लिख देते हैं थैंक यू पेज पे, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। ये बेस्ट तरीका नहीं है। अगर आपको कस्टमर का दिल जीतना है ना, या फिर जो भी आपका यूजर है विजिटर है उसका माइंडसेट जीतना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने थैंक यू पेज पे एक तो मैसेज, क्विक कॉल का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, और उसके नीचे में एक बहुत अच्छा सा वीडियो डालिए कि थैंक यू आपने हमारी सर्विस को चूज किया, हम लोग कोशिश करेंगे अपने सर्विस के प्रोसेस के बारे में बताइए, हम कैसे आपके 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 ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे आपको बेस्ट वैल्यू देंगे। इससे एक्चुअली में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो जो कस्टमर है वो पहले से ही बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में आपके पास में आएगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया कि इसका मैंने आपको दो तरीका बताया, एक है आप उसको मैसेज दिखा दो कि थैंक यू फॉर फिलिंग, जैसे उसने फॉर्म भरा सबमिट पे क्लिक किया एक मैसेज आ गया। दूसरा क्या है, आपने मैसेज ना दिखा के यहाँ पे क्या कर दिया, शो पेज, आपने उसको पेज शो करने के लिए दे दिया, और यहाँ पे आपने उस पेज को लिंक कर दिया और आपने इसको कर दिया सेव, राइट। अब अगर कोई फॉर्म फिल करेगा तो वो बेसिकली कॉन्टेक्ट फॉर्म पे चला जाएगा। अब लेकिन क्या है, जो जनरल वाला टैब है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये देखिए, अब आपको नोटिफिकेशन वाले टैब में ये आपको ऑन रखना है। और दूसरा बात, जब भी कोई सेंड टू ईमेल एड्रेस कि ये किस आईडी पे जाएगा, तो जिस आईडी पे भी आपको मेल सेंड करवाना होगा उस आईडी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। लेट सपोज मुझे सेंड करवाना है अपनी आईडी पे pranav@, जो भी मेरा डोमेन का नेम है, टूर बाय एक्सपर्ट.com, राइट। तो मेल जो है मेरा
इस आईडी पे मेरे को मेल आने लग जाएगा। मींस आप लोग गए, आपने फॉर्म फिल किया, तो मेरे को इस मेल आईडी पे मेरे को फॉर्म आने लग जाएगा। मैंने एडमिन का अपना ईमेल आईडी बेसिकली डाल दिया, अब हमेशा मेल मेरे को इस पे आएगा, राइट। और उसका सब्जेक्ट क्या आएगा वो भी आप चेंज कर सकते हो, न्यू यूजर फॉर माय सर्विस, जो भी आपको नाम देना है। मींस आपको कुछ इसी तरीके से मेल आएगा और उस मेल में ये ईमेल सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा। जब भी आपको ईमेल आता है ना, यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आपको क्लाइंट का किसी भी मैसेज आता है, कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, सेम आपको भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा। और बाकी डिटेल तो चलिए वो तो जो भी बेसिकली भरेगा, जो भी इंसान भरेगा उसका डिटेल आ जाएगा आपके पास में। इसको भी हम कर देंगे सेव। तो हमारा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है बेसिकली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। हमने जैसे ही डिटेल फिल कर दी, इंफॉर्मेशन फिल कर दी, अभी हम देखते हैं एक बार ट्राई करके, प्रणव test@gmail.com, हेलो टेस्ट, राइट। हमने क्या किया था, बेसिकली रिडायरेक्ट करवा दिया था कॉन्टेक्ट पेज पे। ये देखो कॉन्टेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर आप थैंक यू पेज पे करते तो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता। शायद अभी देखते हैं कि भी कुछ देर में हमारे पास में मेल जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। अगर अभी नहीं आता तो थोड़ा या तो स्पैम में हमारे पास में वो मेल आ जाएगा, राइट। कुछ टाइम पे आपके पास में मेल आ जाएगा, क्योंकि सर्वर में भी स्लो भी हो सकता है, लेकिन आपका फॉर्म इसी तरीके से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। और बाकी डिटेल्स जो भी आपको चेंज करनी है आप डेफिनेटली उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है आपको चेंज करना है। अब उसके बाद बात आती है, आपने हेडर चेंज कर दिया, आपने पेजेस का इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, अब बात आती है फुटर की, कि आपको फुटर को चेंज करना है, ठीक है। आपको नहीं पसंद आ रहा है फुटर डिजाइन, नहीं पसंद आ रहा है, फिर से आप जाएंगे किसमें, कस्टमाइज में। क्योंकि बहुत सारे चीजों का जो जो डिटेल चेंज होगा वो एलिमेंटर से नहीं होगा, वो आपका कस्टमाइज से चेंज होगा। हेडर फुटर आपका बेसिकली आपका कस्टमाइज से चेंज होगा, आप उसके बेसिस पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका आ रहा है फुटर बिल्डर, राइट। यहाँ पे देखिए फुटर में बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। कॉपीराइट आपको चेंज करना है, कॉपीराइट बाय, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट क्या है, सबसे लास्ट में 2021 करंट ईयर, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कॉपीराइट। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है, इसको मैं अभी के लिए कट कर रहा हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुटर बिल्डर पे फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। देखिए ये जो सेक्शन आपको फुटर में दिखते हैं ना, ये जो सेक्शन आपको फुटर में दिखते हैं, ये वाले, ये बेसिकली आप जितने पार्ट्स में, इन्होंने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप भी इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या था, कॉपीराइट। फिर आपको लगता है कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि बेसिकली आपको दिख रही है, वो आप विजिट वगैरह में भी दिख सकते हैं, कि आपको इमेज दिख रहा है, आप इमेज चेंज करना चाहते हैं, ये वाला इमेज आप चेंज कर दीजिए, राइट। बैक करता हूँ। फिर इसके अलावा आपको लगता है कुछ और भी चेंज करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, आप ये सारी, अच्छा ये जो अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको लेफ्ट या राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये लिंक्स आपको चेंज करना है। यहाँ पे ये नहीं दिखाना है आपको, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू में ये आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट लिंक्स में, ये वाले सेक्शन आपको सारे दिख रहे हैं, राइट। कि आपको, और ये बनाए गए हैं। अब ये जो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आया फुटर आप लोगों को गाइज? फुटर के लिए, अच्छा ये विजिट क्या है, ये जो आप लोग विजिट 1 2 3 4 दिख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये आपके क्या है, सेक्शंस हैं। 1 2 3 4, आप जितने सेक्शन बनाना चाहो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, राइट। आपको जितने भी सेक्शन बनाने हैं, आपको सोशल मीडिया, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन ऐड करना है, ये देखो ऐड किया हुआ है उन्होंने, तो ये सेक्शन की हेल्प से आप बना सकते हो। अभी मैं उसी सेक्शन की तरफ मूव करूंगा। लेकिन फुटर सबको क्लियर हुआ कि कहाँ से एक्सेस होगा? आपका फुटर में कुछ भी चेंजेस करना है तो यस नो। और फॉर्म वाला पार्ट भी बताइए, आपको फॉर्म क्लियर हुआ और फुटर क्लियर हुआ आप लोगों को? एवरीवन सबको क्लियर हो गया? नाइस, ठीक है। अभी हम लोगों ने फुटर वाला पार्ट कर लिया, हम लोगों ने हेडर वाला पार्ट कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं, अब बेसिकली मेन्यू की तरफ मूव करते हैं। जो मेन्यू आपको टॉप में दिख रहा है, और या फिर मेन्यू से पहले आप लोगों के, अब मैं फिर से डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, वर्डप्रेस के बेसिक डैशबोर्ड में। जो वर्डप्रेस का आपका सबसे बेसिक डैशबोर्ड था, मैं उसमें आ गया। ये आपको दिख रहा है सब लोगों को, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब इसमें क्या होता है, पेजेस, पेजेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे थे, राइट। यहाँ पे आपको बेसिकली वेबसाइट आपको दिख रहा है, आप लोगों ने ये वेबसाइट को ऑलमोस्ट कस्टमाइज कर दिया,
इसका इसका एक फॉर्मेट आप लोगों ने बना दिया, ई कॉमर्स वेबसाइट आपका कंप्लीट बन के रेडी हो गया। अब इस केस में क्या है कि अब आपको लगता है कि मुझे ये पेजेस नहीं चाहिए, मुझे इसमें और पेजेस ऐड करने हैं या मुझे और डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे डैशबोर्ड और इसमें क्लिक करोगे आप पेजेस, राइट, और क्लिक करोगे ऑल पेजेस पे, राइट। यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके अपने पेजेस दिखने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मुझे एक पेज और ऐड करना है आवर टीम का, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद इसको हम कर देते हैं क्रॉस और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको आवर टीम, राइट। आपने आवर टीम नाम दिया और इसको आपने कर दिया पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे लेकिन पेज बनाने से आपको टॉप पे नहीं दिखने लग जाएगा, अगर आप पेज बना देते हो तो आपको टॉप पे नहीं दिखने लग जाएगा। तो अब आपका क्या टारगेट है कि आवर टीम ना मेरा उस पे दिखे। फिर से मैं डैशबोर्ड में वापस गया, मैंने एक पेज बना दिया बेसिक सा, यहाँ पे आपको दिखेगा आवर टीम, ये बन गया आपका आवर टीम का पेज, राइट। अब इसको होम पेज पे टॉप पे कैसे लाना है, या फिर जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना अकाउंट के अंदर में माई अकाउंट कार्ट, अब अबाउट के अंदर में आपको आवर टीम कैसे दिखेगा, वो बहुत ईजी है। आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है मेन्यूज, राइट। मेन्यू पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमने 3 तरह के मेन्यू वो बना रखे हैं बेसिकली। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, हाँ ये आपका आपके पास में ये आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे। ये आप देखिए पेजेस जो भी आपने बनाया, आवर टीम आपने बनाया, और आवर टीम बनाने के बाद अब आपको क्लिक करना है इस पे ऐड टू मेन्यू, और ये आपका ऐड टू मेन्यू जो है बेसिकली यहाँ पे आपका आ चुका है। लेकिन इसके अलावा भी इन लोगों ने यहाँ पे देखिए ये 3 मेन्यू बेसिकली क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, मेन्यू का जो स्ट्रक्चर है ना वो 3 बनाया हुआ है। एक है इंपॉर्टेंट लिंक्स जो कि बेसिकली आपको फुटर में दिखा था, ये फुटर में इंपॉर्टेंट लिंक्स एक दिखा था आपको, क्विक लिंक्स, और एक है आपका प्राइमरी मेन्यू, ये है आपका प्राइमरी मेन्यू, राइट। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्लिक करना है ये आपका मेन मेन्यू और इसको कर लेना है सेलेक्ट। हाँ कोई बात नहीं, अगर वो बोल रहा है चेंजेस सेव नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको तो मेन मेन्यू में ऐड करना है ना। यहाँ पे मेन मेन्यू में गए तो ये आपको मेन मेन्यू दिख रहा है सबको, राइट, ये है आपका मेन मेन्यू। और यहाँ से आप आवर टीम को सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करोगे, ये आपका आ गया नीचे में। अब आपको कहाँ पे दिखाना है, आवर टीम को अबाउट अस के नीचे दिखाना है, ये ऐसे दिखाओगे। तो ये आप इसको सेव कर दोगे, आपने इसको कर दिया सेव। अब आप इसको कर लो रिफ्रेश, तो अबाउट के नीचे में आवर टीम दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग गया आपका अबाउट के नीचे में आवर टीम। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि मेन मेन्यू में पूरा ही दिखे तो आपका सिंपल सा स्टेप है, आप इसको यहाँ से हटा के इसको आप पूरी तरीके से इस तरीके से कर दोगे ये। अब आपका ये मेन मेन्यू में दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो सब मेन्यू अगर बनाना है तो इसको ड्रैग करके इधर कर दो थोड़ा सा। अब आप इसको रिफ्रेश करो, ये देखो आपका आवर टीम अलग दिखने लग गया, राइट। अगर आप इसको साथ में दिखाना चाहते हो तो आप इसको साथ में भी दिखा सकते हो, राइट। हाँ कई लोगों का अब जो क्वेश्चन होगा बेसिकली कि हमने इन्होंने पहले से ही क्या किया हुआ है बेसिकली कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया हुआ है। प्राइमरी मेन्यू में इन्होंने बेसिकली 3 चीजों को डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने सेकेंडरी मेन्यू भी बनाया, इसकी हमें जरूरत बेसिकली नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट आपके थीम के साथ में आया है, राइट। तो अगर आप बेसिक बना रहे हो तो आपको ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, और सिंपली क्या आएगा आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन्यू आएगा, इसके अलावा आपका और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। अब वहां से आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिकली कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। अब कई लोगों का सवाल होता है कि मुझे वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉग बनाना है, राइट। कई लोगों का क्वेश्चन होता है मुझे वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉग बनाना है, वो कैसे पॉसिबल है। अगर मुझे ये मेरी वेबसाइट है तो कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट पे ब्लॉग बना सकता हूँ। यहाँ पे ब्लॉग नहीं दिख रहा है आपको, किसी को भी ब्लॉग नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप कैसे इस पे ब्लॉग का सेक्शन बना सकते हैं। हाँ ये अगर आप ये बात कर रहे हैं, देखिए ये तो है एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, आप एलिमेंटर के साथ में चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपको सिंपली एलिमेंटर के साथ में चेंजेस नहीं करना है
तो आप सिंपल चेंजेस कर सकते हैं, बेसिक चेंजेस। लेकिन अगर आपने एलिमेंटर यूज किया है तो आपको एडिट पेज ना करके आपको मेनली क्या करना है, अभी आते हैं उस पर, हम लोग डिस्कशन करते हैं उस पर भी, क्योंकि वो पार्ट जो है बेसिकली ई कॉमर्स के साथ में एक तो वैसे भी आपका ये काफी हद तक आपका बन जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कॉन्टेक्ट फॉर्म में भी ये वाला फीचर भी है, और इसको लॉगिन फॉर्म वगैरह भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। लेकिन वो एक पार्ट क्या कह सकते हैं, एक पार्ट एडवांस हो जाएगा, इन लोगों को वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। लेकिन हम वो पूरा डिस्कशन करेंगे, लॉगिन फॉर्म कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और क्योंकि आपका जो वेबसाइट है बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में लॉगिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारा डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद, और देखेंगे अगर वो हमारा टाइम बचा तो वो वाला पार्ट भी हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, राइट। तो अभी आप लोगों ने देखा बेसिकली, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये जो क्वेश्चन था कि हम लोग इसमें न्यू एडिट पेज में हम लोग क्या करते हैं, तो अगर आप विदाउट एलिमेंटर के चेंजेस करना चाहते हो तो आप एडिट पेज के साथ में कर सकते हो, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि बेसिक साइट में अगर आप एलिमेंटर नहीं यूज कर रहे हो तब आप एडिट पेज के साथ में करते हो, लेकिन अगर आप एलिमेंटर यूज कर रहे हो तो आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे भी आ गया ना एडिट विद एलिमेंटर, क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंटर चूज कर लिया है, तो बिना एलिमेंटर के भी चेंजेस पॉसिबल है। देन आपने कहा कि ये न्यू वाला क्या है, न्यू वाला बेसिकली है आपका, अगर आपको नया पेज बनाना है, नया पोस्ट बनाना है, नया इमेज ऐड करना है, नया फॉर्म ऐड करना है, और कुछ भी करना है, तो आप बेसिकली इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप मेनली आप कोई भी वेबसाइट में अपने चेंजेस कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत या चैलेंजेस आपको नहीं आएगा, राइट। ये जो आप देख रहे हैं इसके हेल्प से पोस्ट, पेज, ये सब सारी चीजें आप डेफिनेटली आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोग मेनली ब्लॉग का सेक्शन आप बना सकते हो, उसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। कि हम लोग ब्लॉग का सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, अभी आते हैं उस पे, पेमेंट गेटवे पे भी आते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक ब्लॉग का सेक्शन बनाते हैं, फिर हम लोग पेमेंट गेटवे पे आते हैं, राइट। अब ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है पेज, यहाँ पे ऐड न्यू, राइट। और जैसे ही आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास में एक सेक्शन आ गया, आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, पेज को लिख दिया ब्लॉग, राइट। आपने सिंपली इसको ब्लॉग लिख दिया और आपने इसको कर दिया पब्लिश। और इस ब्लॉग को आपको कहाँ पे ऐड करना है, आपको ऐड करना है मेन्यू में। सबसे पहले आपको इस ब्लॉग को मेन्यू में ऐड करना है। यहाँ पे जाओगे आप, अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में जाने के बाद आप जाओगे मेन्यूज में, और यहाँ पे इस ब्लॉग को ऐड कर दोगे आप अपने मेन प्राइमरी मेन्यू में। यहाँ पे आपका ऐड हो गया ब्लॉग। ये लास्ट में ना दिखा के हम लोग आवर टीम के बाद में दिखा देते हैं, राइट। अभी के लिए मैं आवर टीम को हटा देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्यादा स्पेस ले लेगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लॉग का सेक्शन दिखाता हूँ कि ब्लॉग कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको ब्लॉग दिखेगा आवर टीम की जगह पे, ये सबको ब्लॉग दिख रहा होगा, राइट। अब इस ब्लॉग में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कआउट किस तरीके से हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर में, राइट। ये याद रखिएगा, जिसने भी ब्लॉग क्रिएट किया है आपको ये बहुत ध्यान से स्टेप को फॉलो करना है कि ये जो हमने ब्लॉग बनाया है, ये अभी आपको दिख रहा होगा ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, राइट। तो हमने इसमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है रीडिंग में, रीडिंग वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। और रीडिंग वाला जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या असाइन करना है, नहीं असाइन करना है। ये आप इसमें इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है ये आपका यूर लेटेस्ट पोस्ट, आपका पोस्ट कहाँ पे जाएगा ये आपको पूछ रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये नहीं स्टैटिक पेज ही रहेगा आपका। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉग, और ब्लॉग में आपको एक सेकंड रुक जाइए। यस, हमने क्या किया, अभी स्टैटिक पेज में हमने बेसिकली क्या किया, इसको हमने रहने दिया सेलेक्ट, राइट। और यहाँ पे हमने कर दिया पोस्ट पेज में हमने कर दिया ब्लॉग, राइट। कि जो भी ब्लॉग्स, और यहाँ पे कितने ब्लॉग्स दिखाने हैं आपको ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज हमें 5 ब्लॉग दिखाने हैं, तो हम 5 ब्लॉग बेसिकली यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमने इसको कर दिया सेव, यस। तो अब इस केस में क्या होगा, जो भी आपके ब्लॉग्स बनेंगे वो आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जितने भी ब्लॉग्स बनेंगे वो यहाँ पे आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिंपली इसमें क्या किया,
कि ये एक स्टैटिक पेज हमने इस पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया होम, क्योंकि जो कॉल हो रहा है वो होम से हो रहा है, और पोस्ट कहाँ पे दिखेंगे, वो आपके ब्लॉग वाले पेज पे दिखेंगे। जो आपके पोस्ट हैं वो आपके ब्लॉग पे दिखेंगे, और कितने पोस्ट आपको दिखाने हैं। अब पोस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली आपका पोस्ट होता क्या है, तो आप क्लिक करेंगे पोस्ट पे, ऑल पोस्ट, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सारे ब्लॉग्स। तो आप जितने ब्लॉग्स क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पे आपको शो होता जाएगा। ये ब्लॉग है बेसिकली। यहाँ से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आपने ब्लॉग क्रिएट किया, हेलो न्यू ब्लॉग, यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको कर दिया आपने पब्लिश। तो आप जितने ब्लॉग क्रिएट करते जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। दिख रहा है सबको? ये जो ब्लॉग है, ये जो पोस्ट है, यहाँ पे आपके सारे के सारे यहाँ पे शो होते जाएंगे। जितने भी आप क्रिएट करते जाओगे आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, राइट। ये जो आपको इंफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, शो होगा। यहाँ पे हमने आई थिंक एक ब्लॉग और ऐड किया था। दो हमारे पोस्ट हो गए, तो दोनों आपको इस ब्लॉग में दिखने लग गए, क्योंकि हमने सेटिंग के थ्रू से क्या किया था, नॉर्मली हमने सेटिंग में जाके चूज कर लिया था कि जो भी हम ब्लॉग डालें वो हमारे ब्लॉग के पेज पे हमें दिखने लग जाए। ये आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जाना है सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है रीडिंग में, राइट। और रीडिंग में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन जो है बेसिकली ये स्टैटिक पेज पे जाएगा, और उसमें आप अगर ब्लॉग वाला होता तो एज इट इज काम कर जाता, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पे स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है, और होम पेज आपको सेलेक्ट करके, और जो ब्लॉग पोस्ट है, जो पोस्ट है वो कहाँ जाएंगे, वो आपके ब्लॉग के पेज पे जाएंगे। और कितने ब्लॉग दिखाने हैं, अगर आपके पास में 100 ब्लॉग हैं तो आप 10 में डिवाइड कर दीजिए। आप चाहते एक ही पेज पे 100 दिख जाए तो आप पूरा का पूरा कर दीजिए, राइट। वो आपके ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपको दिखाना कैसे है। इसको हम कर देते हैं सेव, और ये आपका ब्लॉग जो है बेसिकली डन हो जाएगा। फिर आप जैसे ब्लॉग को लुक देंगे, इसमें थंबनेल पिक्चर ऐड करेंगे, वो उसी तरीके से आपको डिजाइन बेसिकली दिखने लग जाएगा ब्लॉग वाले में, राइट। ये वाला हो गया। तो ये ब्लॉग सबको क्लियर हुआ गाइज? एवरीवन प्लीज लेट मी नो अगर ब्लॉग सबको क्लियर हो गया कि ब्लॉग कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। होपफुली सबको क्लियर है कि आप ब्लॉग कैसे दिखाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर में। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, डेफिनेटली यू कैन सेट फॉर फ्यूचर डेट्स आल्सो। इट इज अ पॉसिबल कि आप चाहते हो कि भाई कुछ ब्लॉग जो है बेसिकली उसके लिए कुछ प्लगइन्स वगैरह भी आते हैं, आप एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी यूज कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर में के लिए वो सेट करना है तो। अभी मैं आपको पेमेंट गेटवे को लेके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका तरीका क्या है पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने का। तो यहाँ पे देखिए आपको वू कॉमर्स के अंदर में आप डायरेक्टली तो नहीं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके लिए आप बेसिकली प्लगइन्स ही यूज कीजिए। प्लगइन्स आप रेजर पे का, हम लोग लेट्स सपोज हम लोग रेजर पे के थ्रू से कर रहे हैं। रेजर पे क्या है, एक पेमेंट गेटवे है, राइट। यहाँ पे रेजर पे आपका एक पेमेंट गेटवे है जो कि आप देख सकते हैं। ये आपका पेमेंट गेटवे है जहाँ पे आपको जाके साइन अप करना है, या फिर दूसरा पेमेंट गेटवे है आपका इंस्टामोजो। पेमेंट गेटवे क्या होता है, कितने लोगों को पता है पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे मींस जिसके थ्रू से आप पेमेंट रिसीव करते हो, ऐसी कंपनी जो आपको हेल्प करती है पेमेंट रिसीव करने में। या तो बैंक भी देते हैं, लेकिन बैंक का पेमेंट गेटवे इतना अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, या तो इंस्टामोजो या पेयू मनी या रेजर पे, आप कोई भी एक एक बेसिकली यूज कर सकते हो। हाँ, पेपाल भी आपका काफी फेमस है, डेफिनेटली उसको भी आप यूज कर सकते हो। और आप चाहो तो इसके अलावा आप कोई भी अदर पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। इंस्टामोजो का अपना प्लगइन आता है। यहाँ पे जब आप जाओगे प्लगइन्स के अंदर में, यहाँ पे आप लिखोगे इंस्टामोजो, एक सेकंड रुकिए। हाँ, नहीं, मैंने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक नहीं किया, मैंने सर्च प्लगइन पे क्लिक कर दिया। आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, राइट। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद, हाँ, वो आपने सही क्वेश्चन पूछा, मैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नए प्लगइन्स, इस पे आप बेसिकली लिखोगे इंस्टामोजो। ये है आपका इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली। और इनका आप बेसिकली इनका अपना भी डिफॉल्ट प्लगइन भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप इंस्टामोजो यूज करना चाहते हो तो इंस्टामोजो को यूज कर लो। या दूसरा चीज है कि अगर रेजर पे का यूज करना है तो रेजर पे का प्लगइन भी आता है, आप रेजर पे का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाके रेजर पे लिखोगे,
ये है आपका रेजर पे फॉर वूकॉमर्स, राइट। ये भी आपका रेजर पे का खुद का अपना प्लगइन है। एक तो ये यूज कर सकते हो आप, ये हाँ यही वाला अच्छा है। आप इसको प्लगइन को यूज करना चाहते हो, यहाँ पे आएगा इंस्टॉल नाउ, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। इसके लिए आपको पहले इसमें साइन अप करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा आपको। ये जो भी डिटेल डालोगे आप केवाईसी करवा लोगे, उसके बाद आप जो है बेसिकली इसमें लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको अपना ईमेल नेम और पासवर्ड डालना है। मैं फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप स्क्रीन पे नहीं शेयर कर सकता। तो ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको दिखाने के लिए दिखाऊंगा जरूर। सिर्फ लॉगिन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मैं इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, और मैंने इसको किया लॉगिन। अपने इंस्टा रेजर पे को मैंने लॉगिन किया। आपको डिटेल शेयर करना है, अपना केवाईसी इन्फॉर्मेशन देना है, और आपका इंस्टामोजो बेसिकली वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैंने अपना देखिए इस तरीके से जो मैंने लॉगिन किया, मैं आपको जनरली आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, राइट, तो आप जैसे ही लॉगिन करते हो या फिर आप कुछ भी बेसिकली देखते हो इन्फॉर्मेशन, आपको इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा इंस्टामोजो का अकाउंट। जैसे आपने लॉगिन किया ना, इसमें अब आपको स्क्रीन मेरा क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ देखिए बेसिकली इट्स फ्री लाइक पेपाल। लेकिन पेपाल भी क्या करता है, जनरली ट्रांजेक्शन के ऊपर में चार्ज करता है। ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि जो भी आपका जैसे 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ, तो जो पेपाल का चार्जेस होता है वो अराउंड 4% या 4.5% होता है। रेजर पे का जो है वो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। ये आपका इंस्टा रेजर पे और इंस्टामोजो, पेयू मनी, ये सब आपका क्या है, इंडिया में काफी पॉपुलर है। इनका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है वो 2% से 3% के बीच में होता है। सो वेरी लेस फॉर इंडियन मार्केट, और लोग प्रेफर करते हैं। जो पेपाल है वो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस कर लेता है, तो वो इसलिए वो ओवरसीज के लिए अच्छा है। बट इंडिया के लिए आई विल हाईली रिकमेंड रेजर पे या इंस्टामोजो या पेयू मनी। ये सारे आप अच्छे हैं। कोई इंडियन क्लाइंट होता है तो आप उनके साथ में यही रिकमेंड करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो ऐसा ही कुछ दिखेगा। मैंने अभी लॉगिन करके सिर्फ अपना कुछ कंपनी का डिटेल था, वो मैंने सिर्फ वो नहीं शो कर सकता था मैं, इसलिए मैंने हाइड किया था। अदरवाइज सेम एज इट इज आपको दिखेगा, राइट। और यहाँ पे जब आप नीचे में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऐप स्टोर, राइट। या फिर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसके थ्रू से आप लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ऐप स्टोर पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा है वू कॉमर्स, राइट। और आप डायरेक्टली वू कॉमर्स में जाके इसको सेटअप कर सकते हो। इंस्टॉल प्लगइन, आप प्लगइन यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप जो है आपको पूरा का पूरा इसने प्रोसेस जो है बेसिकली क्लियर किया हुआ है कि कैसे क्या आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा। सारा कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन ये वेब हुक क्रिएट करने के लिए आपको बोलेगा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ले लेना है, और यहीं से आपको डिटेल जो है उसमें बेसिकली पास कर देनी है। वो डिटेल क्या होंगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था रेजर पे का, इसको हम लोग कर देते हैं एक्टिवेट। ये रेजर पे वाला वूकॉमर्स का जो प्लगइन है, ये टीम रेजर पे का ही है, ये उन्हीं का ऑफिशियल प्लगइन है। तो आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ एक बार में रिफ्रेश। हाँ, सेटिंग्स में गया, यहाँ पे रेजर पे में देखिए वूकॉमर्स का ये सेटिंग दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपसे बेसिकली ये मांगेगा, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको मांगेगा की आईडी, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द की आईडी एंड की सीक्रेट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एपीआई कीज सेक्शन ऑफ रेजर पे डैशबोर्ड, यूज टेस्ट और लाइव डेटा फॉर। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि की आईडी आप बेसिकली जनरेट कर सकते हो। ये सारी आईडी की सीक्रेट्स भी आप जनरेट कर सकते हो एपीआई कीज की हेल्प से। यहाँ पे आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन और सारा डेटा आपको बेसिकली मिल जाएगा। मैं इसको फिर से वापस ले जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये मेरे को की आईडी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है मेरी, है ना। ये इसका की आईडी है पेमेंट गेटवे का। ये आपको यहाँ से कॉपी करके जनरली यहाँ पे आपको पास कर देना है इस पे, राइट। इसके अलावा ये आपको कहेगा इनेबल रेजर पे वेब हुक, राइट। आप इसको इनेबल कर सकते हो। और वेब हुक सीक्रेट कोड जो है ये भी आपको वेब हुक सीक्रेट यूज फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन, उस सब के लिए रिक्वायरमेंट होगा आपको। तो यहाँ पे आप ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से आप इसको डाल दोगे, सारा कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे वेब हुक भी आईडी आपको मिल जाएगा। ऐड न्यू वेब हुक अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, या कोई और थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप इससे कर सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको देखो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसको अप्लाई करोगे, इसके बाद आपको सिंपली ऐसा दिखना चालू हो जाएगा।
आपका इसमें हमारा ऑलरेडी इनेबल है, तो ये सारा डिटेल हमको दिख रहा है। और यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे पास कर दोगे। मेनली आपका होता है की पास करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है की आईडी की सीक्रेट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एपीआई कीज। तो यहाँ पे आपको ये वाला आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा। आपको अलग से फिर से आपको जनरेट करना है तो आप फिर से जनरेट कर सकते हो, नया जनरेट करना है तो, राइट। और जैसे ही आप इसको जनरेट करोगे, इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे डालोगे, आपका बेसिकली आपका पेमेंट गेटवे इससे लिंक हो जाएगा और आपको इसमें सेव कर देना है चेंजेस को, राइट। आपका पेमेंट गेटवे लिंक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, जितने भी प्रोडक्ट बनाओगे, इसमें जाके प्रोडक्ट सेक्शन में जाके ये ऑटोमेटिकली आपका इंफॉर्मेशन फेच करेगा। आपके प्रोडक्ट सेक्शन से ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली फेच करेगा। गाइस एक सेकंड, मेरा नेट अनस्टेबल हो रहा है, तो मैं एक बार नेट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, पेमेंट गेटवे वाला? ये इतना देखिए, वेब हुक का बेसिकली जो मेन मेन पर्पस होता है वो जनरली आपका, इसमें आपको अगर मान लीजिए कुछ थर्ड पार्टी आपको इंस्टॉल करना है या फिर आपको पेमेंट के अलावा कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से ना वेब हुक 3-4 कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट, क्योंकि एक क्लास में वो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। वेब हुक आपका, फिर वो अमित सर का क्वेश्चन था रिलेटेड टू यूजर लॉगिन, एंड क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लेकिन जितना पार्ट हमने, और पेमेंट गेटवे भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूजर लॉगिन, क्या बोलते हैं, पेजेस क्रिएशन हमने बता दिया। और जो इसकी अलग इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है और कुछ और टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वो हम लोग, हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली में बीच बीच में ना थोड़ा सा नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, क्योंकि वो संडे के कारण ना थोड़ा सा कहीं कहीं बार बार ना कन्फ्लिक्ट होता है वो, इसलिए वॉइस बंद हो गई थी, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बता रहा हूँ आपको, यूजर लॉगिन और बाकी सारी चीजें जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे, लाइक यूजर लॉगिन कैसे करते हैं, फिर वेबहुक से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और आज की क्लास में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। हाँ, करेंसी चेंज इज वेरी इजी, इसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं वो कॉमर्स में। अगर आपने कुछ, आप यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिखेगा, सेटिंग्स में जाओगे आप, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल देख सकते हो। पेमेंट, हाँ ये है आपका कंट्री, और इसके बाद यहीं पे आपका होगा कहीं पे करेंसी, ये दिस वन। यहाँ पे आप आईएनआर डालना चाहते हो, इंडियन रुपी, राइट। ये करेंसी चेंज आप बेसिकली कर सकते हो यहाँ पे। जो अगर आपको यूएसडी नहीं सेट करना है तो इट्स वेरी इजी कि आप गए वूकॉमर्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग में। मैं इसको फिर से लीव कर रहा हूँ, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है अपना, इंडिया सबसे पहले। यहाँ पे इंडिया में भी आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है, लेट सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, और दिल्ली सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी के लिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है करेंसी, यहाँ पे इंडियन रुपी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। तो आपका जो करेंसी है वो हो जाएगा आपका आईएनआर। रीजन इज, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना। आपको सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। अगर आपको मिल गया है तो बहुत इजी है, फिर बहुत आसान है। अगर आपको रेजर पे, इंस्टामोजो, और 1 वीक का टाइम है, आप लोग क्या करना, इंस्टामोजो पे, रेजर पे दोनों पे अपना डिटेल डाल देना, और उस पे आप अपना पेमेंट गेटवे बेसिकली अप्लाई कर देना, अगर ई कॉमर्स का साइट बनाना है किसी को तो, राइट। और आपने अप्लाई कर दिया तो आपको वहां से जैसे ही आपका अप्रूव होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगी की एपीआई, राइट। और उस एपीआई की हेल्प से आप लोग इजीली अपना पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली रेजर पे में लॉगिन करना है, और रेजर पे में लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास में डिटेल जो है ऑलरेडी है कि कैसा दिखेगा, अगर आप बाहर देखना चाहते हो तो। फिर इसके बाद एपीआई की, जो मैंने आपको बताया, ये एपीआई की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही एपीआई की आपको जनरली आपको यूज करना पड़ता है। इसमें जाके आपको यहाँ पे आपको प्लगइन्स में जाके यूज करना पड़ता है, जो भी आपने प्लगइन बेसिकली यूज किया है। हमने यहाँ पे यूज किया था इसका, एक बार फिर से प्लगइन में जाके मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन, रेजर पे, और यहाँ पे आपको आ रहा है सेटिंग्स, राइट। और सेटिंग्स में आप जैसे ही क्लिक करते हो,
तो यहाँ पे आपका इनेबल दिस मॉड्यूल क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आएगा, ये आएगा आपका, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द की आईडी एंड द की सीक्रेट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एपीआई की सेक्शन ऑफ रेजर पे डैशबोर्ड, राइट। तो यहाँ पे एपीआई की सेक्शन से आपने वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, आपको सीक्रेट भी आपको मिल जाएगा। ये मैं और थोड़ा सा डिटेल में, आप लोग एक वीक पहले अप्लाई कर लो, इस वीक क्या करो आप लोग, पेमेंट गेटवे अप्लाई कर लो, और जिस किसी का भी अप्रूव होता है लाइव बता दूंगा कि कैसे आपको बेसिकली इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है, राइट। और यहाँ से आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा एक दो बार, लेकिन उसके बाद इजीली आपका पेमेंट गेटवे इसमें बेसिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो इसमें कोई ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो अब हम लोगों के पास में क्वेश्चन था, कुछ लोगों का क्वेश्चन था बेसिकली कि जो ब्लॉग सेक्शन हम लोगों ने इंस्टॉल किया, राइट, उसमें ये बेसिकली बाय एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, राइट। यहाँ पे बाय एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो पोस्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जनरली यहाँ पे क्रिएट होते हैं यूजर्स, यहाँ पे देख रहे हो यूजर्स सब लोग। अभी अमित जी का भी क्वेश्चन था, मिश्रा जी का, कि यूजर्स, तो ये यूजर लॉगिन करने से पहले आपको यूजर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यूजर दिख रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स, अभी फिलहाल एक ही यूजर है, इसलिए आपको कोई और यूजर दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और आप एक क्रिएट कर लेंगे नया यूजर नए नाम से। यहाँ पे आपको नया यूजर नए नाम से क्रिएट कर लेना है। अब लेट सपोज मैंने क्रिएट कर लिया प्रणव, राइट, और मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया अपना वाला, फर्स्ट नेम प्रणव, लास्ट नेम झा, और बाकी सारे मैंने पासवर्ड जो है वो कर दिया मैंने pass@123, सिंपल सा मैंने कर दिया, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे बन जाता हूँ ऑथर, ऑथर बन जाता हूँ। मुझे सिर्फ क्या करना है, बेसिकली सिर्फ ब्लॉग ऐड करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड न्यू यूजर। जैसे ही मैंने कर दिया अपना, मैंने यहाँ पे कर दिया अपना, मैं बेसिकली बन गया ऑथर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ लॉग इन ऑथर की आईडी से, टूर बाय एक्सपर्ट स्लैश प्रणव डेमो स्लैश WP एडमिन। यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रणव, मैंने कुछ सिंपल सा रखा था, फिर रखा था मैंने pass@123, क्योंकि मैंने एक नया आईडी क्रिएट किया था और उस आईडी के थ्रू से मैं करने की। अब ये देखिए मेरे पास में सिंपली ये प्रणव को पास में एक्सेस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग ऐड करना। तो जो लोग न्यूज की साइट चलाते हैं, ब्लॉग चलाते हैं, वो क्या करते हैं, अब भाई एडमिन का एक्सेस तो सबको नहीं दे सकते ना हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बना देते हैं यूजर का आईडी, राइट। और यहाँ पे सिर्फ यूजर, इसी तरीके से नहीं, तो जो अमित जी का क्वेश्चन था कि पहले तो यूजर को समझना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हमारे प्रोडक्ट के लिए बाय करेंगे उनका अकाउंट बन जाएगा और वो बन जाएंगे हमारे यूजर्स, राइट। और यूजर क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा सब्सक्राइबर होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी राइट होते हैं। आप देखो राइट इसमें बहुत सारे हैं, कस्टमर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन, एक एडमिन है। लेकिन जो दूसरे ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं उनको हम लोग राइट देंगे बेसिकली किसका, हम लोग राइट देंगे उनको नॉर्मली एक सिंपल सा राइट दे देंगे यूजर का, राइट। हमने उनको क्या राइट दे दिया, यूजर का, और वो यहाँ से जाके लॉग इन करके अपने ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। आई होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि वो कैसे अपने ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, कैसे एडमिन के अलावा और लोग भी ऐड कर सकते हैं। और अगर मुझे एडमिन का डिटेल चेंज करना है कि एडमिन ना दिखे, तो वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए मैं एडमिन हूँ तो मैं अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ और मैं अपना बायो लिख सकता हूँ और मैं अपना एडमिन का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। यूजर नेम नहीं चेंज होगा लेकिन निक नेम चेंज हो जाएगा। मैं प्रणव डाल दूंगा और यहाँ पे अपना बायोग्राफी डाल दूंगा, तो ब्लॉग अब फोटो भी डाल दूंगा, तो नीचे में जो है मेरा सारा इंफॉर्मेशन और मेरा बायो दिखेगा। क्लियर है आपको कि ये कैसे होने वाला है, क्रिएट ए सेपरेट लॉगिन ऑन ए पेज। आपको बेसिकली नहीं, लॉगिन तो इसमें सेपरेट ही किया हम लोगों ने, अगर आपने ध्यान, अच्छा आप चाहते हो कि पाथ चेंज करें, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू चेंज ए पाथ, या फिर आप किस तरीके से चाह रहे हो। अच्छा, यूज कस्टमर का लॉगिन अलग, कस्टमर का लॉगिन अलग, बेसिकली आपका एडमिन का लॉगिन अलग, और इस तरीके से आप बेसिकली वर्कआउट करना चाहते हो, राइट। उस केस में आपको कंप्लीटली
अब माइक, मैं माइक ऑन करने का आपको देता हूँ परमिशन। आप एक बार माइक ऑन करके मेरे को बताइए। मैंने आपको दे दिया परमिशन, आप एक बार अनम्यूट कर सकते हो। प्रणव, हाँ हाँ सर। क्वेश्चन ये है जी। कि जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई वो कॉमर्स की, और उसमें मान लो कि मेरे जो मतलब कस्टमर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे, ठीक है। हम्म सो सपोज उनको अपना लास्ट जो परचेज है उसको देखने का है, हम्म या उनका कुछ है ना, मान लीजिए कुछ स्पेशल कुछ कस्टमाइज आइटम वो चाहते हैं। हम्म तो ऐसे में क्या चाहता हूँ कि एक लॉगिन आईडी बन जाए, तो उसके लिए एक अलग से पेज अपीयर हो कि भाई क्रिएट योर लॉगिन पेज, हम्म मतलब लॉगिन करके आए और उससे डायरेक्टली फिर वो उनके यूजर स्क्रीन में पहुंच जाए, जहाँ पे वो अपने प्रेफरेंसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये कैसे वेबसाइट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं? ये जो हमने देखा है, ये तो वर्डप्रेस अपनी तरफ से एक लॉगिन स्क्रीन देता है जिसमें आप किसी को यूजर, रीडर या ब्लॉगर के तौर पे एक्सेस देते हो। हम्म लेकिन क्या कस्टमर भी ऐसे ही आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे? थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है इसको, तो कैसे करूंगा? अगर अगर आप चाहते हो कि जो यूजर का पाथ है, राइट, हम्म। वो यूजर का पाथ चेंज हो जाए और टोटली यूजर को नया एक तरीके से डैशबोर्ड मिल जाए कि लॉगिन करने के लिए उसको ये पाथ ना मिले, तो हमको हाँ। उसके लिए, उसके केस में कस्टम पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ना, वो पूरा टोटली टोटली आपका कस्टम क्रिएट होगा वो नेक्स्ट क्लास में ना, क्योंकि अभी अगर करूंगा तो आई थिंक हम्म। इनको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत नहीं, सारी चीजें कंफ्यूजन हमने। तो क्या, समझ गए समझ गए, मतलब आपको समझ में आ गया ना, तो आप अगर मैं समझ नेक्स्ट। गया, मैं हाँ। क्वेरी आपका समझ गया। हाँ। क्योंकि अब वो मैं कवर भी करता, क्योंकि मैंने जो मेरा प्लान था कि आज पूरा वो एक सेटअप हो जाएगा वर्डप्रेस का, आप और बाकी सारी चीजें एलिमेंटर डिजाइन वाइज वो सारी क्लियर हो जाएंगी, एंड ब्लॉग सेक्शन तो एक वीक में क्या होगा। अब लोग जैसे, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं जब वो इंटीग्रेट करेंगे। इवन आप मतलब कि आपने किया भी होगा पहले, तो उस केस हाँ। में तो इजी रहेगा। लेकिन अगर नहीं किया तो एक बार मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर एक बार ना वो रेजर पे या इंस्टा मोजो बेसिकली आप वो कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीक तक ना उसकी एपीआईज वगैरह मिल जाएं। उसके बाद अगर हम एक पूरा क्लास अगर हम उसको दे देना, तो आपके 100% डाउट दूर हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा हाँ, सही। कि कैसे आप पेमेंट गेटवे को पूरा इंटीग्रेट करेंगे, फिर सेपरेट पैनल कैसे बनाएंगे यूजर के लिए। नॉर्मली क्या होता है इस केस में, क्या होता है कि जब भी आप मेनली आप लॉग इन करेंगे, तो उस केस में डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बाय करता है ना मेनली, तो उसको एक्सेस मिल जाता है और वो उसको लिंक भी वहां पे मिल जाता है। लेकिन अभी जो क्रिएट होगा वो बेसिकली कुछ इसी तरीके से दिखेगा उसको, जैसा हम लोगों ने नॉर्मल डैशबोर्ड देखा ना, जो हम्म। नॉर्मल जो WP एडमिन वाला और साइन इन वाला, वो वही उसी तरीके से दिखेगा उसको। लेकिन अगर आप टोटली एक सेपरेट उसको बना के देना चाहते हैं कि वो वहां से लॉग इन कर पाए, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा और डिटेल से कवर कर दूंगा। और रेजर पे मैं रेकमेंड करूंगा सभी को कि वो एटलीस्ट रेजर पे इंस्टा मोजो को एक बार इंस्टॉल कर ले, ताकि उनको समझ में आए कि की एपीआईज वगैरह कहाँ से मिलेंगी, राइट। बाकी सब, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ और भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? रेजर पे इंस्टा मोजो पे अकाउंट बना ले ना सर फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ, डेफिनेटली सबको बनाना पड़ेगा कि अकाउंट्स सबको क्रिएट करना पड़ेगा, जो लोग ई कॉमर्स रन करना चाहते हैं। जो लोग नहीं रन करना चाहते गाइज, उसको जरूरी नहीं है बनाना, वो छोड़ दें। वो उनको, उनके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा जो 1.5 घंटे का क्लास होगा, जो कि आज सर ने क्वेश्चन किया वो साइन इन वगैरह को लेके वो होगा। और दूसरा जो मेरा सेक्शन होगा जिसमें मैं आपको नॉर्मल वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वैसे जिसको ई कॉमर्स बनाना आ गया ना, वो बाकी सारे वेबसाइट्स बना सकता है। वो बाकी सारी वेबसाइट्स में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितनी ई कॉमर्स में है। इसलिए बेसिकली मैंने ई कॉमर्स ही पिक किया, राइट। कुछ चीजें और हैं, मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, एंड देन हम लोग उसको रैप अप करेंगे चीजों को। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया बिलिंग वगैरह का डाल सकते हो। वो कॉमर्स के अंदर में आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे। अच्छा, एक चीज और था जो अमित जी ने पूछा, तो उसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि कई लोग कस्टमाइज वो बनाना चाहते हैं, राइट, कि जो मेरा बिलिंग का पेज हो ना, या बिलिंग का इंफॉर्मेशन हो, वो कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि बिना कस्टमाइजेशन के, बिना एक प्रॉपर रेगुलर फॉर्म को बनाए हुए आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, या उसमें आपको चैलेंजेस आती हैं। तो वो भी हम लोग कि कैसे आप लोग बनाते हो, किस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा उसको अपडेट करते हो, किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अभी वर्डप्रेस को लेके पूछो कि आप लोगों का कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। आप लोग वीडियोस को 1-2 बार देखोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
लेकिन रेस्ट ऑफ द कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को बताइए, हम लोग उसको डिटेल से डाउट सेशन की तरफ कवर करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूँ।